31 केशवी की नफरत। अब तक शानवी ने ऋतिक और राधिका की तरफ इशारा करके बोला इसे ले जाए तो राधिका स्नेहा को उठाकर उसे उसके रूम में ले जाती है और फिर आशा, रेहान, ऋतिक, मोहित और शिवांश से बोली हैं आप लोग भी जाकर रेस्ट करिए। तो मोहित जिद करते हुए बोले नहीं सानू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। तो शानवी ने मोहित से कुछ नहीं बोला और बाकी सब भी उन लोगों को छोड़कर चले गए। बस जाते हुए शिवांश ने एक नज़र शानवी और मोहित को देखा, उसके मन में क्या चल रहा है था ये जान पाना मुश्किल है और वह निकल जाता है। अब आगे, अब रूम में बस दिशांत, मोहित, शानवी और वैभव है। दिशांत शानवी से बोला बनी तुम रेस्ट कर लो, मैं बैठ जाता हूँ अब। तो शानवी भी इट्स भाई मैं ठीक हूँ, आप जाके रेस्ट करो। तो दिशांत बोला बनी पूरी रात में नहीं जगा हूँ, तुम जागी हूँ, मैं तो आराम से सो रहा था। दिशांत स्माइल करते हुए बोला। तो शानवी थोड़ी कड़क आवाज में बोली बेवकूफ दिख रही हूँ मैं आपको, जो आपका चेहरा देखकर नहीं बता सकती आप पूरी रात नहीं सोए और अभी भी झूठी स्माइल दिखा रहे हो। तो दिशांत सकपका गया और नर्वस होते हुए बोला बनी ऐसा कुछ नहीं है। तो शानवी बोली भाई मैं आपसे आपकी परेशानी नहीं पूछी, जब मन करे बता देना, पर मेरे से झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तो दिशांत आप फेस नॉर्मल करने बोला बनी अभी इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर तुम्हें बताने वाली होंगी तो मैं बता दूंगा। तो शानवी ने बोला ओके अब आप जाके रेस्ट करो। तो दिशांत बोला तुम नहीं मानोगी। तो शानवी ने कुछ नहीं बोला और आंख बंद करके पीछे सिर टिका दिया। दिशांत ने गहरी सांस लेकर शानवी को घूरने लगा, फिर मोहित को देखा और इशारा करके दोनों का ख्याल रखने को बोला। तो मोहित ने अपनी पाल के झपका कर आश्वासन दिया कि वह उन दोनों का ख्याल रखेगा। तो दिशांत रिलैक्स होकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद मोहित गुस्से से शानवी को घूर घूर कर देखता है। शानवी में को मोहित की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही है पर वह कुछ नहीं बोलते। इतने में विधि और केशवी भी आ जाते हैं सूप लेकर। शानवी अपनी आंखें खोलकर विधि और केशवी को देखते हैं। केशवी सूप का बोल लेकर शानवी के पास जाती है। शानवी उसे बोल लेकर उन दोनों को जाने को बोलती है। विधि एक नज़र वैभव को देखकर वापस चली जाती है। केशवी मोहित से बोली मोहित तुम आप भी चलो। तो मोहित बिना केशवी की तरफ देखे बोला तुम जाओ मैं नहीं आ रहा। केशवी यह सुनकर उसके आंखों के भाव बदल गए, उसमें हल्की सी नफरत झलकी किसी के लिए, पर केशवी ने जल्दी से अपने भाव बदल लिया और हल्की स्माइल के साथ ठीक है फिर मैं चलती हूँ और शानवी को देख वो चली गई। मोहित वही सोफे पर जाकर बैठ गया, उसने शानवी से एक शब्द भी नहीं बोला। शानवी मोहित को देखने के बाद वैभव को उठाने लगी। वैभव उठो मेडिसिन लेके फिर सो जाना। वैभव ने धीरे धीरे आंखें खोली पर पूरी तरह से उसकी आंखें नहीं खुली क्योंकि अभी भी उससे बहुत तेज बुखार है। उसकी आंखें भी लाल हो रखी है। शानवी ने गिले कपड़े से उसका चेहरा साफ किया, फिर उससे खुद अपने हाथों से सूप पिलाने लगी। वैभव को अभी भी पूरा होश नहीं था इसलिए बार बार वो लुढ़क रहा है पर फिर सीधा हो जाता। शानवी उससे देखना में सिर हिला देती है। शानवी भले ही सबके लिए हार्टलेस वुमेन बन गई पर कभी तो उसके पास भी दिल था, फीलिंग्स थी। भले ही उसके चेहरे पर कोई इमोशंस शो नहीं होता पर उससे सबकी चिंता रहती है तो वो आखिर एक लड़की न जिसके अंदर सबकी चिंता होती है। मोहित जो इतने देर से वैभव को देख रहा था वो उठकर वैभव के पास आता है और वैभव के बगल में बैठकर वैभव को अच्छे पकड़ के एडजस्ट कर लेता है। फिर शानवी उससे सूप पिलाने लगती है। सूप पिलाने के बाद वो उससे मेडिसिन दे देती हैं। फिर उससे वापस अपने गोद में लेटाने वाली थी उससे पहले ही मोहित ने वैभव को कुशन पर लेटा देता है और उससे चादर उड़ा देता है। वैभव को अच्छे से लेटा कर वो शानवी को एक नज़र गुस्से में देखता और बालकनी में चला जाता है। शानवी उससे देखना में सिर हिला दिया। आशा, विधि, स्नेहा के रूम में। आशा और स्नेहा सोई हुए है। विधि बिना आवाज किए रूम में आती है और एक साइड लेट जाती है और उससे रह रह के वैभव का ख्याल आ रहा था। वो उधर रुकना चाहती थी पर शानवी को देख उसने अपना मन बदल लिया और वापस आ गई। केशवी और राधिका का रूम। राधिका आराम से सो रही है। केशवी बेड के एक साइड बैठी हैं, उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा दिख रहा है और वो बार बार अपने हाथों की मुट्ठी बना रही हैं और खोल रही हैं। कई बार ऐसे ही करने के बाद वो अपने हाथ की मुट्ठी बन के बेड पर ही माठ है। उससे किस बात का गुस्सा है ये तो बस तीन लोग ही जानते हैं, एक खुद केशवी, दो भगवान, तीन राइट यही मैं खुद। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। केशवी थोड़ी देर कुछ सोचती है फिर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसकी स्माइल और चेहरे पर नफरत साफ झलक रही है किसी के लिए। फिर बेड पर लेट गई और सो जाती हैं। क्यों गुस्सा है मोहित? अब क्या करेंगी शानवी? वैभव की तबीयत क्यों इतनी ज्यादा खराब हुए? क्या विधि का एक तरफा प्यार मुकम्मल होगा या रह जाएगा अधूरा? किसके लिए है केशवी के दिल में इतनी नफरत? 32 मोहित का गुस्सा, शानवी की एंट्री। अब तक राधिका आराम से सो रही है। केशवी बेड के एक साइड बैठी हैं, उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा दिख रहा है और वो बार बार अपने हाथों की मुट्ठी बना रही हैं और खोल रही हैं। कई बार ऐसे ही करने के बाद वो अपने हाथ की मुट्ठी बन के बेड पर ही माठ है। उससे किस बात का गुस्सा है ये तो बस तीन लोग ही जानते हैं, एक खुद केशवी, दो भगवान, तीन राइट यही मैं खुद। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। केशवी थोड़ी देर कुछ सोचती है फिर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसकी स्माइल और चेहरे पर नफरत साफ झलक रही है किसी के लिए। फिर बेड पर लेट गई और सो जाती हैं। अब आगे, शानवी के रूम में वैभव मेडिसिन लेकर वापस गहरी नींद में सो गया था। मोहित बाहर बालकनी में बाहर का नजारा देख रहा था। इस वक्त सुबह के 5 बजे बज रहे थे इसलिए अभी भी हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था जिसमें सूरज की रोशनी दिख रही थी जो कि बहुत खूबसूरत नजारा है। इधर शानवी एक नज़र वैभव को देखकर बाहर मोहित के पास आती है, देखती है
कि मोहित बाहर की तरफ देख रहा है, तभी शानवी ने मोहित के कंधे पर हाथ रखती है। मोहित को पता चल जाता है कि उसके पीछे शानवी है, पर वह बिना उसकी तरफ देखे उसका हाथ झटक देता है। शानवी फिर उसके कंधे पर हाथ रखती है। इस पर मोहित उसे कुछ नहीं बोलना, बस ऐसे ही खड़ा रहता है। शानवी मोहित को अपनी तरफ घूमती है तो देखी है मोहित की आंखें हल्की हल्की नम है, पर वह कुछ नहीं बोलता और फिर वापस मुंह फेर के खड़ा हो जाता है। शानवी आगे जाकर मोहित के हाथ उठाकर उसके आगे जाकर खड़ी हो जाती है। अब जिससे बालकनी और मोहित के बीच में शानवी थी, मोहित थोड़ा सा पीछे हो जाता है। मोहित वापस मोड़कर रूम के अंदर जाने लगता है, पर शानवी मोहित का हाथ पकड़कर खींच लेती है, जिससे मोहित का बैलेंस से बिगड़ जाता है। वह गिरने लगता शानवी पर। पहले ही शानवी मोहित के कंधों पर हाथ रख देती है और मोहित के दोनों हाथ पीछे बालकनी पर टिक जाते हैं, जिससे मोहित और शानवी के बीच उचित दूरी होती है। मोहित संभाल कर अपने आप को सीधा खड़ा होता है। शानवी भी अब अपने हाथ मोहित के कंधों से हटा लेती है। शानवी बिना किसी इमोशन से मोहित को बोली क्या हुआ, तो मोहित उसकी तरफ देखकर इग्नोर कर देता है और बाहर का नजारा देखने लगता है। फिर शानवी अपनी 2 उंगली से माथे पर रब करने लगती है, क्योंकि अब उसका दिमाग खराब हो रहा था। फिर वह थोड़ी कड़क आवाज में बोलती है क्या हुआ है। उसकी आवाज में साफ गुस्सा झलक कर रहा था, जिससे मोहित उससे बोलता है कुछ नहीं, तुम जाओ अंदर। तो शानवी बोलती है बोलो कि भी, तो मोहित बोलता है अगर रात को वैभव को फीवर आ गया था, क्या तुम हमें नहीं बता सकती थी? तुम्हें पूरी रात जागना जरूरी था। चलो मान लिया तुम्हें रात भर नींद नहीं आती, इसलिए तुम जाग रही थी, पर एक जगह बैठा रहना जरूरी था। आराम से लेट जाती, पर नहीं, तुम तो वैभव का सिर गोद में रखकर आराम से बैठी थी, तो तुम्हें दिक्कत नहीं हुए क्या? तुम्हारे पैर दर्द नहीं हुए होंगे? तुम कोई रोबोट तो नहीं ना, नहीं कोई सुपर वुमेन हो जो तुम्हें की कोई तकलीफ नहीं हो रही? तुम सबकी तकलीफ का ध्यान रखती हो, तुम्हें तुम्हारी तकलीफ का ध्यान है कि नहीं है? लास्ट लाइन बोलते हुए मोहित चिल्ला उठा था। मोहित के इतना कुछ बोलने के बाद भी शानवी ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। मोहित से मोहित आंख बंद करके अपने आप को शांत करता है, फिर शानवी को देखता है जिसने अभी तक कुछ नहीं बोला, ना ही उसके फेस को देखकर पता चल रहा था वह क्या सोच रही है। मोहित शानवी के कंधे को पकड़कर बोलता है सानू, तुम क्यों नहीं समझती हो? भले ही तुम्हें अपने चिंता ना हो, बट हमें है तुम्हारी चिंता। तुम नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? तुम क्यों बार बार भूल जाती हो कि तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरा बचपन का प्यार हो तुम? ये बोलते हुए मोहित का गला रुंध गया, उसके आंखों में जो नमी थी वह आंसू बनकर बाहर बह गए। मोहित आगे बोला सानू, मैं तुमसे बचपन से प्यार किया है, तुम मेरा पहला प्यार हो। आज भी मैं केसवी के साथ मूव ऑन किया है, आगे बढ़ गया हूं, बट अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरा पहला प्यार हो और पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। मेरे दिल में आज भी तुम्हारी वही जगह है। भले ही तुमने सबको हमारा रिश्ता दोस्ती का नाम दिया है, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स दोस्ती से कहीं आगे हैं। मैं केसवी को उसके हिस्से का प्यार दे रहा हूं, पर वह कभी मेरा सच्चा प्यार नहीं जीत सकती जो तुमने जीता है। तुमने मुझसे बोला मैं तुमसे कोई उम्मीद ना रखो, तो मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी। तुमने मुझसे बोला मैं केशवी के साथ रहूं, तो मैं केसवी के साथ रहने लगा, उसे अपना टाइम देने लगा, उसे मैंने उसके हिस्से का प्यार दिया। फिर अब तुम क्यों अपना ध्यान नहीं रखते? भले ही तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, पर तुम्हें नहीं पता तुम हम सब की जान हो। मेरी केशवी, राधिका, ऋतिक, वैभव, स्नेहा, हम सब की जिंदगी तुम्हारे आसपास घूमती है, तो अपने लिए ना से हमारे लिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। तुम क्यों भूल जाती हो? तुम भी एक इंसान हो, तुम कोई रोबोट नहीं हो। सो प्लीज तुम सबकी चिंता करना बंद करो, तुम अपना ख्याल रखो। सब इतने बड़े हैं कि वह अपना ख्याल रख सकते हैं। इतना बोलकर मोहित चुप हो जाता है और शानवी को देखने लगता है। शानवी ने मोहित को देखा, फिर बाहर की तरफ देखते हुए बोली ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर वह चुप हो गई। मोहित ने शानवी को अपने तरफ किया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला सानू, मैं जानता हूं तुम्हारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम से बहुत दर्द है, और मुझे ये भी पता है तुम्हें अपना पिछला सब कुछ याद है। तुम भले हम सबको ये दिखाने का नाटक करते हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर मुझे पता है तुम्हें सब याद है। तुम्हें शिवांश के बारे में भी याद है और तुम्हें अपना बच्चा भी है। मैं जानता हूं तुम अभी तक कुछ नहीं भूली हो, ना ही भूल पा रही हो, इसलिए तुम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हो। पर सानू, वह सारी पुरानी बातें हैं, बीत चुकी है। अब तुम अपनी लाइफ एक नई सिरे से शुरू करो। इतना बोलकर मोहित शानवी के फोरहेड पर एक किस करके उसके रूम से चला जाता है। उसके जाने के बाद शानवी वापस बाहर देखने लगती है और अपनी आंखें बंद करती है। आंखें बंद करके मैं खोलती है तो उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, जैसे अभी मैं अपने आंखों से आंसू आने से रोक रही है, पर फिर भी उसकी आंख से एक आंसू निकाल कर गिर जाता है। ना जाने कितने सालों बाद उसके आंखों में यह आंसू देखे थे। शायद शानवी अभी भी इन आंसुओं को आने से रोक रही, जिन्हें वह बेदर्दी से पोंछ देती है और कुछ देर में रूम में वापस आ जाती है। कुछ टाइम बाद सब सो के फ्रेश होकर 8 बजे तक डाइनिंग टेबल पर बैठे थे ब्रेकफास्ट के लिए। वैभव भी अब ठीक था, तो वह भी नीचे आ गया था, पर उसे सुबह का ज्यादा कुछ याद नहीं था। बस रात का याद था कि वह शानवी रूम में था और वही सो गया था। सुबह क्योंकि वो आधी बेहोशी और आधी नींद में था, इसलिए ज्यादा कुछ याद नहीं था। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी रेहान ने बोला कि आज हम कहाँ घूमने चलेंगे? तभी स्नेहा वाली हाँ हाँ चलते हैं घूमने। तो मोहित बोलना ठीक है, बता दो कहाँ चलना है? घूमने चलते हैं। तभी ऋतिक के शानवी से पूछा सानू तुम भी चलोगे ना? शानवी बोली आज और कल मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे को कुछ काम है, आप लोग चले जाओ। तो सब में कि किसी ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि 2 दिन शानवी को काम है, इसलिए वह यहाँ पर आई है। काजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या मंदिर, शिवासागर, सब लोगों ने मिलकर यह जगह तय किया घूमने के लिए। शानवी, रोबोट, केल्विन और यश ब्रेकफास्ट करके अपने काम के लिए एसआरएम अंपायर असम में जो ब्रांच है वहां चले गए और बाकी सब अलग अलग गाड़ी में इन जगहों पर घूमने के लिए चले गए।
कामाख्या मंदिर। देवी सती ने आत्मदाह किया तो शिवजी उनके शरीर को गोद में लिए घूम रहे थे। इस पर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। शरीर के अंग धरती पर जहां जहां गिरे वहां दैवीय शक्तिपीठ स्थापित हो गया। कुछ 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से देश का सबसे प्रमुख शक्तिपीठ असम की राजधानी दिसपुर में गिरा। इसे कामाख्या माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर है। मंदिर नीलांचल पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, जहां दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडों के लिए लोकप्रिय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। समृद्ध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध राष्ट्रीय उद्यान बाघों, तेंदुओं, सुस्त भालू, हाथियों, दलदली हिरणों और कई अन्य जानवरों का घर है। काजीरंगा की पारंपरिक यात्रा के बिना असम की यात्रा अधूरी है। शिवसागर भारत के असम राज्य के शिवसागर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। शिवसागर असम की राजधानी गुवाहाटी के उत्तर पूर्व में 360 किमी 220 मील की दूरी में और जोरहाट से 50 किमी 31 मील दूर पूर्व पूर्वोत्तर में स्थित है। असम में शिवसागर एक धरोहर स्थल है क्योंकि यहाँ पूर्ववर्ती अहोम राष्ट्र के बहुत से स्मारक स्थित हैं। अब यह एक बहुसांस्कृतिक शहर है। शिवसागर ब्रह्मपुत्र की सहायक दिखो नदी के किनारे स्थित है। आज का पूरा दिन इन सब का घूमने फिरने में चला गया। रात को सब थक हार कर वापस आए और डिनर कर सो गए। ऐसे ही 2 दिन सब लोग घूमे फिरे और शानवी का भी अपना काम पूरा हो गया था। अगले दिन शानवी भी सबके साथ घूमने जाने वाली थी और इन लोगों की ट्रिप का लास्ट डे था। सब सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर ही बैठे थे और आज सोच रहे थे आज कहाँ पर जाए घूमने, तो सबने डिसाइड कर माजुली द्वीप गुवाहाटी घूमने का तय किया। माजुली द्वीप असम में जंगल, मंदिर या जलप्रपात ही नहीं, द्वीप भी घूमने जा सकते हैं। असम में स्थित माजुली द्वीप प्रदूषण मुक्त मीठे पानी के द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है। ये द्वीप जोरहाट शहर से महज 20 किलोमीटर दूर है और गुवाहाटी से 347 किलोमीटर की दूरी पर है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। गुवाहाटी शानदार पर्यटन केंद्र है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी में प्राचीन मंदिर, वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मपुत्र की प्राकृतिक सुंदरता देखने आ सकते हैं। यहाँ गुवाहाटी तारामंडल, असम राज्य संग्रहालय, नवग्रह मंदिर, नेहरू पार्क और ब्रह्मपुत्र नदी क्रूज प्रमुख आकर्षक हैं। शाम तक सब ये सब जगह घूम लिए सब वापस आ रहे। फार्म हाउस 20 गाड़ियों का काफिला पूरी सड़क पर दौड़ रहा है, साथ में पुलिस प्रोटेक्शन भी, क्योंकि देश की 2 सबसे बड़ी हस्ती SRMA आसाम में है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है। शानवी अपनी कार में अकेली बैठी है, तभी 4 साल के बच्चा गाड़ियों के काफिले के बीच शानवी के कार के आगे आ गया, जिससे कार और बच्चे में टक्कर। कौन है ये बच्चा? क्या होगा आगे? क्यों शानवी ने किया मोहित से अपने से दूर? क्या शानवी का कोई बच्चा भी था? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए डेंजरस हस्बैंड की डेविल वाइफ स्माइल विद हॉर्न्स। 6 साल पहले एमिटी यूनिवर्सिटी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में एमिटी यूनिवर लिखा हुआ था। एमिटी पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा कॉलेज था। यहाँ एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, एक सीट के लिए तगड़ा कंपटीशन था। कॉलेज में एडमिशन लेने के 2 तरीके थे, एक तो एंट्रेंस एग्जाम देकर और दूसरा अपने बाप के पैसों के दम पर। यहाँ मेहनती और अयास दोनों टाइप के स्टूडेंट पढ़ने आते थे। आज कॉलेज में सब न्यू स्टूडेंट का फर्स्ट डे है, तो आज कॉलेज में रोज के मुकाबले ज़्यादा हलचल है। सीनियर जूनियर की रैगिंग कर रहे हैं, कोई ग्रुप बना के बैठा है। तभी मेन गेट से एक बाइक आती है, जो ज़्यादा महंगी तो नहीं पर देखने में अच्छी है, ब्लैक कलर की है। सबकी नज़र उस बाइक पर चली जाती जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। वो बाइक बहुत फास्ट आई थी, इसलिए सबकी नज़र उस बाइक पर गई है। पहले जो पीछे बैठा था वो उतरता है और स्टाइल से अपना हेलमेट उतरता है। इस लड़के ने व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक जीन्स और ब्लैक शू पहन रखे हैं, हाथ में नॉर्मल वॉच। उसकी हाइट 5 फुट 9 इंच है और गोरा रंग, गहरी काली आंखें, बाल हल्के ब्राउन और काले हैं। एक कान में बाली है। परफेक्ट जो लाइन। कुल मिला के ये बहुत हैंडसम है। इनकी उम्र 17 साल है। सारी लड़कियां तो उस लड़के को ताड़ने लगी और कुछ लड़के तो जलन के मारे काले ही हो गए। फिर बाइक चलाने वाला उतरता है, वो भी स्टाइल से अपना हेलमेट उतरता है। देखने वाले तो और भी शौक हो गए, क्योंकि वो कोई लड़का नहीं लड़की थी, जिसकी उम्र भी उस लड़के जितनी है। उसके लंबे काले बाल, उसकी गहरी नीली आंखें जिसमें किसी का डूबने को दिल करे, छोटा सा चेहरा, नेचुरली पिंक लिप, लिप के ऊपर काला तिल जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसका गोरा रंग जो सूरज किरणों से चमक रहा है, उसकी रुई सी मुलायम स्किन, अगर जरा सा दबाव डाला स्किन लाल हो जाती है, उसके चेहरे पर वो मुस्कान जिससे देख कोई भी मुस्कुरा दे, उसके चेहरे पर पड़ते डिंपल जो उससे और क्यूट बना रहे हैं लाइक अ बन्नी। इस लड़की ने भी उस लड़के जैसे ही कपड़े पहने हैं। अब सारे लड़के इस लड़की ताड़ रहे हैं और सारी लड़कियां जलन से राख हो गई। चलो थोड़ा इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। इस लड़की का नाम शानवी है और लड़के का नाम वैभव, दोनों जुड़वा हैं। ये दोनों मिडिल क्लास से है।
पर इनके चेहरे का रोब देखकर किसी को भी गलत फहमी हो जाए ये लोग अमीर है, ये दोनों पढ़ाई में बहुत आगे है। इसके एंट्रेंस एग्जाम में शानवी फर्स्ट और वैभव सेकंड आया है और अपने स्कूल में भी ऐसे फर्स्ट एंड सेकंड आते थे, इसलिए इन्होंने 9 क्लास स्किप कर 10 कर लिया। पूरा कॉलेज इन दोनों को ही ताड़े जा रहा है, पर इन दोनों को रति भर भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों अपने ही एटीट्यूड में चले जा रहे हैं, सब इन्हें पलट पलट के देखे जा रहे हैं। वैभव तो आती जाती लड़कियों को लाइन मार रहा है, पर शानवी किसी को भी एक नज़र नहीं देख रहा। तभी कुछ सीनियर उनके सामने आ गए, जो 3 लड़के और 2 लड़की है। शानवी और वैभव उन लोगों को इग्नोर करके आगे जाने लगे तो उन लोगों को गुस्सा आने लगा। उनमें से एक लड़के ने बोला, जिसका नाम रवि है, वह बोला, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता यहाँ सीनियर खड़े हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देनी होती है। तो शानवी उन 5 को गौर से देखती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती। उसके हंसने की वजह से उसके चेहरे पर डिंपल पड़ रहे हैं और आंखें बंद हो रही है, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही है। वैभव भी हंसने लगता है, सब मंत्रमुग्ध होकर वैभव और शानवी को ही देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोली, जिसका नाम मोनिका है, वो शुरू से ही शानवी से चिढ़ रही थी शानवी की बिना मेकअप के खूबसूरती को देखकर। मोनिका चिढ़कर बोली, हमने कोई जोक सुनाया है क्या जो तुम लोग हंस रहे हो? तो शानवी मोनिका को देखती है, जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है, मुंह पर भर भर के मेकअप पोत रखा है, दूर से अच्छी लग रही है और पास से देखने में उसका चेहरा किसी पेंट किए हुए दीवार जैसा लग रहा है। शानवी अपनी हंसी रोक के बोली, मैं हंसूं ना तो क्या करूं? एक बात बताओ, तुम लोग किस एंगल से सीनियर लग रहे हो? फिर दोबारा वो हंसने लगती है, आसपास के स्टूडेंट भी हंसने लगते हैं, जिससे रवि, मोनिका, रघु दूसरा लड़का और शिवानी दूसरी लड़की का नाम है, उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। तभी शिवानी आगे आके शानवी से बोलती है, किस चीज का घमंड है तुम्हें? तुमको पता है हम लोग कौन है? मैं और रघु इस कॉलेज के प्रिंसिपल के बच्चे हैं और मोनिका और रवि इस कॉलेज के ट्रस्टी के बच्चे हैं और यह यश राजपूत है, इसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम दोनों को यही बर्बाद करने की हिम्मत रखते हैं हम? तो वैभव बोलता है, अच्छा तुम लोगों हमें बर्बाद करोगे और हम खड़े होके तमाशा देखेंगे? तो रघु दांत पिसते हुए बोला, तुम बच्चों के कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं। तो वैभव, तो क्या उखाड़ लोगे तुम? साइड में खड़े बाकी स्टूडेंट्स खड़े होके तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि आज तक इन 5 से कोई नहीं उलझा था, पर ये दोनों बेवकूफ इनसे उलझ रहे हैं। तभी रवि गुस्से वैभव पर हाथ उठता कि तभी शानवी बीच में आ गई और बोली, ना 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 सीनियर, आज तुम लोग गलत लोगों से उलझ रहे हो, टाइम है अभी भी, पैर पीछे ले लो। तो मोनिका को गुस्सा आ गया और वो शानवी को थप्पड़ मारने की कोशिश की, तभी सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। ऐसा क्या देख लिया सबने कि सब शौक हो गए? क्या शानवी और वैभव ने और कॉन्फिडेंस में ज्यादा बोल दिया? क्या मोड़ लगी इन लोगों की दुश्मनी? 33 ये बच्चा कौन है? शानवी का टसन। अब तक। गुवाहाटी। गुवाहाटी शानदार पर्यटन केंद्र है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी में प्राचीन मंदिर, वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मपुत्र की प्राकृतिक सुंदरता देखने आ सकते हैं। यहाँ गुवाहाटी तारामंडल, असम राज्य संग्रहालय, नवग्रह मंदिर, नेहरू पार्क और ब्रह्मपुत्र नदी क्रूज प्रमुख आकर्षक हैं। शाम तक सब ये सब जगह घूम लिए, सब वापस आ रहे। फार्म हाउस 20 गाड़ियों का काफिला पूरी सड़क पर दौड़ रहा है, साथ में पुलिस प्रोटेक्शन भी, क्योंकि देश की 2 सबसे बड़ी हस्ती SRMA आसाम में है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है। शानवी अपनी कार में अकेली बैठी है, तभी 4 साल के बच्चा गाड़ियों के काफिले के बीच शानवी के कार के आगे आ गया, जिससे कार और बच्चे में टक्कर। अब आगे। तभी 4 साल का बच्चा गाड़ियों की काफिले के बीच शानवी के कार के आगे आ गया, जिससे कार और बच्चे के बीच में टक्कर हो गई और वह बच्चा वहीं गिर गया। वैसे तो ड्राइवर ने गाड़ी पहले ही रोक दी थी, पर बच्चों को फिर भी हल्की सी चोट लग गई थी, सारी गाड़ियां एकदम से रुक गई। शानवी ने पूछा, क्या हुआ? तो ड्राइवर बोला, मैं सामने एक बच्चा आ गया तो। शानवी ने बोला, जाओ देखो उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो ड्राइवर बाहर निकालकर बच्चे के पास आया तो देखा बच्चा बेहोश हो रखा है, तो वह उसने अपनी गोद में उठाकर पीछे आए और शानवी को बोला, मैं भी, यह बच्चा बेहोश हो गया है। शानवी ने शीशा नीचे करके देखा तो उसके सामने एक क्यूट से बच्चे का चेहरा देखा तो शानवी फ्रिज हो गई, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। शानवी की आंखों में कई भावनाएं उत्पन्न हुई, जैसे उसके आंखों में ममता के भाव दिखने लगे, शायद इतने सालों में उसके आंखों में कुछ भाव दिख रहे थे। शानवी ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और उसे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और ड्राइवर से बोली, जल्दी से फार्म हाउस चलो, और आगे पैसेंजर सीट पर बैठे रॉबर्ट को ऑर्डर देते हुए बोली, जल्दी से डॉक्टर की टीम को आने को बोलो। शिवांश के कार। शिवांश देशात से पूछा, एकदम से सारी गाड़ियां क्यों रुक गई? तो दिशांत बोला, 1 मिनट में पता करता हूँ। दिशांत ने किसी को कॉल करके पूछा, फिर शिवांश से बोला, कुछ नहीं, एक बच्चा बनीकी करके आगे आ गया था, इसलिए गाड़ियां रोकने पड़ी। तो शिवांश, पीछा कुछ हुआ तो नहीं उस बच्चे को? तो दिशांत बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस हल्की से छोटे हैं उसे बच्चे को। तो शिवांश ने हाँ में हिला दिया। शिवांश फिर दिशांत से पूछता है कि उस मित्तल का क्या हाल है? अपने भाई की हालत देखकर वह अभी तक इतना शांत कैसे हैं? तो दिशांत बोला, जरूर कुछ प्लानिंग कर रहा होगा हमारे खिलाफ। फिर शिवांश को सोचकर बोला, उस मित्तल ने तुम्हारे परिवार से भी तो हाथ मिला लिया है, पता चला कौन है इनके पीछे? तो दिशांत बोला, अभी पता नहीं चला, मैं इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। शिवांश दिशांत से बोल, बस आज का दिन और कल उसे मित्तल को एक और झटका मिलेगा। और फिर डेविल स्माइल करने लगता है शिवांश। सारी गाड़ियां फिर फार्म हाउस पर आ जाती है, सब धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। अरमान, रेहान, विधि, आशा, मोहित, ऋतिक, वैभव, केशवी, राधिका, दिशांत, यश, रॉबर्ट, केल्विन और शिवांश अब सब शानवी के कार की तरफ देखते हैं।
एक बॉडीगार्ड उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलना है, फिर शानवी उस बच्चों को गोद में लिए उतरती है। सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि शानवी ने आज तक किसी की भी इतनी फिक्र नहीं की जितनी आज उसे इस बच्चे की हो रही है। सब आज शानवी का अलग ही रूप देख रहे थे क्योंकि आज शानवी के चेहरे पर थोड़ी बहुत घबराहट दिख रही थी। शानवी जल्दी से बच्चे को लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। बाकी सब पीछे शॉक में खड़े रह जाते हैं। शानवी चिल्लाकर रॉबर्ट से बोलती है, डॉक्टर की टीम कहाँ है? तो रॉबर्ट जल्दी से होश में आकर बोला, मैं वह वेट करें आपका, आप चलिए। तो शानवी उसे बच्चे को लेकर अपने रूम में आ जाती है। बाकी सब पीछे पीछे आ जाते हैं। शानवी उस बच्चे को बेड पर लेटा देती है और सभी डॉक्टर को अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, चेक हिम, और इसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो सब डॉक्टर के पसीने आ रहे थे क्योंकि सामने खड़ी इंसान कोई मामूली नहीं थी, एसआरएम थी। सब जल्दी से गर्दन हिलाकर उस बच्चे को देखने लगते हैं और बाकी सब बाहर खड़े थे अंदर देख रहे थे कि कैसे शानवी उस बच्चे की चिंता कर रही है। शानवी देखती है कि डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे हैं और एक डॉक्टर उसके घाव साफ कर रहा है। वह बच्चा बेहोशी में ही कसमसाने लगता है तो शानवी अपनी ठंडी आवाज से गुस्से में बोलती है, ध्यान से, उसे दर्द नहीं होना चाहिए उससे। तो वह भी डॉक्टर हमें सिर हिला देता है तो डॉक्टर आराम से उसकी चोट साफ करते हैं और एक डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है। फिर सब सारे डॉक्टर वापस चले जाते हैं और जो हेड डॉक्टर था वह शानवी से बोलता है कि इसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस पानी से थोड़ा दूर रखिए ताकि चोट पर इन्फेक्शन न हो, और ये दवाएं इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा और एक इंजेक्शन और कल लगा लीजिएगा जिससे इन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो शानवी सिर से हिला देती है और डॉक्टर भी जल्दी से वापस भाग जाता है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। डॉक्टर के जाने के बाद शानवी बेड पर बैठकर उस बच्चे को देखने लगती है जिसकी आंखें अभी बंद थी और उसके हाथों में पट्टी बंधी थी और मैं सर पर भी बैंडेज लगी हुई थी। उसके छोटे छोटे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसका दूध सा गोरा रंग और क्यूट सा छोटा सा गोल चेहरा उस बच्चे को देखकर लग रहा था जैसे किसी बड़े घर घराने का बच्चा है ये, पर उसके कपड़ों को देखने से लग रहा था जैसे किसी गरीब परिवार में पला बढ़ा है। शानवी बच्चे को देखने लगती है और अपने हाथ उस बच्चों के गल पर रखकर सहलाने लगती है और धीरे से बोलती है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उसके जैसा है। और फिर खड़ी होती है और पीछे मुड़कर गेट पर देखी है कि सब खड़े हुए हैं। मैं एक नज़र से बच्चे को देखते और अच्छे से उड़ाकर इधर उसके दोनों तरफ तकिए लगा देती है। फिर मैं बाहर सबके पास आती और बोलती है, सब यहाँ पर क्यों खड़े हो? अभी तक किसी ने भी उसे बच्चे का चेहरा नहीं देखा था। तो मोहित अंदर जाने को बोलता है कि मुझे भी देखना है वह बच्चा कैसा है। शानवी अपनी कड़क आवाज में बोलती है, नो, वह भी सो रहा है, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना बोलकर वह भी बाहर निकाल के नीचे आ जाती है और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी आ जाते हैं। नीचे आकर वो रॉबर्ट और केल्विन से बोलती है, मुझे इस बच्चे की जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ था और अभी इसकी हालत ये किसकी वजह से है। रॉबर्ट और केल्विन अपना सिरहा में हिला के चले जाते हैं। तभी ऋतिक समवी से पूछा, शानू तुम इस बच्चे के बारे में इतना क्यों परेशान हो रही हो? तो समवी ऋतिक से कुछ नहीं बोली और सबको इग्नोर करते हुए फार्म हाउस से बाहर चली गई। बाकी सब भी फ्रेश होने अपने अपने रूम में चलकर और शिवांश शानवी के पीछे निकल गया। शानवी इस वक्त फार्म हाउस के बगल में जब बगीचा है वहां पर आई है और एक जगह पर एक तक आसमान में निकले हुए चांद को देख रही है। तभी पीछे से शिवांश शानवी के कंधे पर हाथ रखता है तो शानवी एकदम से की तरफ पलट जाती है और शिवांश के गले लग जाती है। शिवांश एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि आज सामने से शानवी उसके गले लगी थी। शिवांश खुद को नॉर्मल कर कर शानवी को बैक हक करता है। फिर थोड़ी देर में दोनों अलग हो जाते हैं तो शिवांश शानवी से पूछता है, क्या हुआ है मिस महाजन, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो शानवी शिवांश के चेहरे को देखकर पलट जाती है और बोलती है, कुछ नहीं। शिवांश शानवी के आगे आकर बोलता है, तो आप इतनी बेचैन क्यों हैं? तो शानवी शिवांश को कोई जवाब नहीं देती, बस उसको देखती रहती है। शिवांश उसे देखकर ना में सर हिला देता है, फिर अपना एक हाथ शानवी के सिर के पीछे और एक हाथ उसके कमर पर रखकर अपनी तरफ खींच लेता है और अपने होठ शानवी के फोरहेड पर रख एक डीप किस करता है जिससे शानवी की आंखें बंद हो जाती है। शिवांश शानवी के चेहरे को देखा और आगे बढ़ उसके होंठ पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। शानवी अपनी आंखें खोल शिवांश के चेहरे को देखते हैं, दोनों की आंखें मिलती है, पर इस बार शानवी भी शिवांश के किस में इन्वॉल्व होने लगती है। धीरे धीरे दोनों की किस वाइल्ड होने लगती है और दोनों ही एक दूसरे को अपलक झपक देख रहे होते हैं। थोड़ी देर में सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे डिनर के लिए और शानवी का वेट कर रहे थे जो उसे बच्चों को देखने गई थी। तभी शानवी अपने रूम से निकाल कर नीचे आती है और उसके गोद में वह बच्चा भी है। सब उसे देख कर के शॉक हो जाते हैं क्योंकि शानवी स्नेह के बाद किसी को बच्चों की तरह पैम्पर कर रही थी। सब उस बच्चे का चेहरा देखने के लिए उतावले हो रहे थे पर बच्चे के फेस पर एक छोटा सा क्यूट सा मार्क्स लगा हुआ है। सब सोच में पड़ गए कि शानवी ने बच्चे के फेस पर मार्क्स क्यों लगा दिया, पर तभी वह लोग ध्यान से देखते हैं तो उसे बच्चों की आंखें बिल्कुल शानवी की तरह है, डार्क ब्लू, एकदम गहरी नीली आंखें। कौन है ये बच्चा? क्या रिश्ता है इस बच्चे का शानवी के साथ? कई बेचैन है शानवी आगे जानने के लिए। पढ़ते रहिए डेंजरस हस्बैंड की डेविल वाइफ स्माइल विद हॉर्न्स। 6 साल पहले। अब तक। वैभव बोलता है, अच्छा तुम लोगों हमें बर्बाद करोगे और हम खड़े होके तमाशा देखेंगे? तो रघु दांत पिसते हुए बोला, तुम बच्चों के कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं। तो वैभव, तो क्या उखाड़ लोगे तुम? साइड में खड़े बाकी स्टूडेंट्स खड़े होके तमाशा देख रहे हैं क्योंकि आज तक इन पांचों से कोई नहीं उलझा था पर ये दोनों बेवकूफ इनसे उलझ रहे हैं।
तभी रवि गुस्से वैभव पर हाथ उठता कि तभी शान्वी बीच में आ गई और बोली, न न न सीनियर, आज तुम लोग गलत लोगों से उलझ रहे हो, टाइम है अभी भी, पैर पीछे ले लो। तो मोनिका को गुस्सा आ गया और वो शान्वी को थप्पड़ मारने की कोशिश की, तभी सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। अब आगे, मोनिका को गुस्सा आ गया और वो शान्वी को थप्पड़ मारने की कोशिश की, तभी सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि शान्वी ने मोनिका का हाथ पकड़ के घुमा दिया और अब मोनिका का हाथ उसकी पीठ पर लगा रखा है शान्वी ने, और मोनिका दर्द से चिल्ला देती है और बोलती है, यू बिच, छोड़ो मेरा हाथ। तो शान्वी और तेज उसका हाथ दबा देती है, जिससे मोनिका दर्द से तिलमिला जाती हैं और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो मोनिका यश की तरफ देखती है, जिसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है, वो बस शान्वी को ही देखे जा रहा है। मोनिका यश को बोलती है, यश मेरी मदद करो। तो अब जाकर यश का ध्यान शान्वी से हटकर मोनिका की तरफ देखता है, तो यश रघु और रवि को इशारा करता है उसकी मदद करने के लिए। तो रघु और रवि शान्वी की तरफ आते उससे पहले ही वैभव उनके सामने आ जाता है। तो रवि बोला, बच्चे साइड हो जा। तो वैभव गुस्से से बोला, बच्चा किसे बोला? तो रघु हंस के बोला, क्या हुआ, बच्चे को गुस्सा आ गया? तो वैभव बोला, तेरी तो रुक, अभी तुझे बताता हूँ बच्चा कौन है और बाप कौन है। तो शान्वी वैभव से बोली, विभू माइंड योर लैंग्वेज। तो वैभव अपने गुस्से को शांत करके बोला, सॉरी दीदू। तो शान्वी ने उससे इशारे से दूर होने को बोला, तो वैभव दूर हो गया। रघु और रवि शान्वी के तरफ आए, शान्वी ने अभी भी मोनिका का हाथ पकड़ रखा है। रघु ने शान्वी से बोला, हाथ छोड़ो उसका। तो शान्वी अपनी एक आईब्रो उठा के बोली, अगर न छोड़ू तो रवि बोला, हाथ तो तुझे छोड़ना होगा। शान्वी ने मोनिका का हाथ छोड़ दिया, जिससे मोनिका एकदम से गिर गई। मोनिका के गिरते ही शिवानी मोनिका को उठाने आ गई। गिरने की वजह से मोनिका के हाथ में चोट लग गई और शान्वी ने जोर से मोनिका का हाथ पकड़ा था, इसलिए उसके हाथ पर शान्वी के हाथ का लाल निशान छप गया। रघु गुस्से से बोला, तेरी यह हिम्मत, तू इससे धक्का दिया? तो शान्वी हंस के बोली, तुम लोगों ने ही तो बोला था छोड़ दूं इससे, इसलिए छोड़ दिया मैंने, पर यह इतनी कमजोर है कि खुद ही गिर गई। तो रवि और रघु शान्वी को गुस्से से देखते हैं, वो आगे कुछ बोलते इससे पहले ही यश बोला, जो अभी तक चुप था, वो बोला, बहुत घमंड है तुम में। तो शान्वी तिरछा मुस्कुराकर बोली, इतना की जितना तेरे खानदान में भी नहीं होगा। तो यश गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराकर बोल, इस यश राजपूत को तुम्हारा यह एटीट्यूड पसंद आया और तुम भी। फिर यश रवि रघु मोनिका और शिवानी को लेके चला गया। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी जाने लगे। वैभव शान्वी के पास आया, बोला, दीदू आपने तो कमाल कर दिया। तो शान्वी हंसकर उसके सिर पर हल्के से मारकर बोली, हट पागल कहीं। फिर वो दोनों प्रिंसिपल के कैबिन की ओर चल दिए। इधर मोनिका को लेकर शिवानी मेडिकल रूम गई है उसकी चोट पर मरहम लगाने, और रघु और रवि यश के साथ है। रघु दांत पिसते हुए बोला, यश तुमने उस लड़की को कुछ बोला क्यों नहीं? वो हमारी बेइज्जती करके चली गई। तो रवि भी बोला, हाँ यश, तुमने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? ऐसे तो बाकी स्टूडेंट भी हमारी बेइज्जती करके चले जाया करेंगे। यश शैतानी मुस्कुराहट साथ बोला, अभी उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसके साथ जो भी करना होगा मैं करूंगा। उससे बहुत घमंड है न अपनी खूबसूरती पर, उसका यही घमंड मैं चकनाचूर करूंगा कि वह दुनिया वालों का अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और वह शैतानों की तरह हंसता है। उसको देखकर रघु और रवि भी हंसने लगते हैं। इधर समवी और वैभव प्रिंसिपल केबिन के सामने आकर नाक करते हैं और बोलते हैं, मैं आई कम इन सर? तो प्रिंसिपल सर उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। 34 शान्वी का बेटा मोक्ष, गहरी दोस्ती। अब तक थोड़ी देर में सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे डिनर के लिए और शान्वी का वेट कर रहे थे, जो उसे बच्चों को देखने गई थी। तभी शान्वी अपने रूम से निकाल कर नीचे आती है और उसके गोद में वह बच्चा भी है। सब उसे देख कर के शौक हो जाते हैं, क्योंकि शान्वी स्नेह के बाद किसी को बच्चों की तरह पैम्पर कर रही थी। सब उस बच्चे का चेहरा देखने के लिए उतावले हो रहे थे, पर बच्चे के फेस पर एक छोटा सा क्यूट सा मार्क्स लगा हुआ है। सब सोच में पड़ गए कि शान्वी ने बच्चे के फेस पर मार्क्स क्यों लगा दिया, पर तभी वह लोग ध्यान से देखते हैं तो उसे बच्चों की आंखें बिल्कुल शान्वी की तरह है, डार्क ब्लू, एकदम गहरी नीली आंखें। अब आगे सब लोग कभी शान्वी को देखते, कभी उस बच्चे को। मोहित, ऋतिक, केसवी, राधिका और वैभव को समझ आ रहा था ये बच्चा कौन है, पर बाकी सब कंफ्यूज थे कि शान्वी के हाथ में ये बच्चा कौन है। शिवांश सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। रेहान बोला, ये कितना क्यूट बच्चा है, पर मैं अपने इसके फेस पर मार्क्स क्यों लगा रखा है? स्नेहा भी बोली, दीदू ये बच्चा किसका है बताओ ना, इसकी आंखें तो बिल्कुल आपकी जैसी है, क्या आप इस बच्चे को जानते कौन है? सब लोग शान्वी को क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं। सबसे ज्यादा शिवांश जानने को इच्छुक है ये बच्चा कौन है। उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी, जो उसके चेहरे पर देखी जा सकती है, क्योंकि वह बच्चा शान्वी से बिल्कुल एक ऐसे चिपका हुआ जैसे एक बच्चा अपने माँ से चिपकता है, और बच्चा अपनी टिमटिमाते आंखों से सबको देख रहा है। वैभव, ऋतिक, मोहित, राधिका चारों की आंखें हल्की हल्की नाम है उसे बच्चों को देखकर, और वही केशवी के चेहरे पर घबराहट दिख रही है, पर वह घबराहट किस वजह से है वह जानना अभी नामुमकिन है। वैभव उस बच्चे को देखने बढ़ने को होता है, तभी ऋतिक उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और बोलता है, नहीं वैभव, शान्वी को अभी कुछ याद नहीं है और उसे ये भी नहीं पता ये बच्चा उसका है, इसलिए सोच समझकर कुछ करना। तो वैभव उसकी तरफ देखकर सर हिला देता है, क्योंकि उन पांचों ने उस बच्चे की आंखें देखकर ही पहचान लिया था, यह और कोई नहीं वही बच्चा है जो 4 साल पहले उन लोगों की नजरों में किडनैप हो गया था और मर गया था।
तभी विधि बोली, मैं प्लीज इस बच्चे का चेहरा दिखाए ना, ये दिखने में कितना क्यूट लग रहा है, आपने इसके फेस पर मार्क्स क्यों लगा दिया। तो बाकी सब भी होपफुल नजरों से शानवी को देखने लगते हैं। इधर मोहित के अंदर कुछ हलचल हो रखी है, उसे समझ में नहीं आ रहा इस बच्चे को देखकर उसकी धड़कनें इतनी तेज क्यों चल रही है। शानवी ने अपनी कठोर नजरों से ऋतिक, वैभव, केशवी, राधिका और मोहित को दे उसकी नजरों को देखकर वह पांचों और ज्यादा घबरा कर गए। मोहित को तो पता है कि शानवी को सब याद है, पर वह चारों को अभी नहीं पता। तभी दिशांत बोला, ये क्यूट सा बच्चा कौन है जिसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिशांत को कुछ शक हो गया था। तभी शानवी उन लोगों को देखकर बोली, पहले डिनर कर लो। तो बाकी सबकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई शानवी को आगे कुछ पूछने की, क्योंकि सब शानवी को चेहरे को देखकर इस वक्त देखकर बता सकते थे कि शानवी अभी कुछ बताने के मूड में नहीं है। शानवी उस बच्चे को लेकर अपनी चेयर पर बैठ गई और उसे अच्छे से अपने गोद में एडजस्ट करके बैठा लिया। बाकी सब भी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए, पर अभी भी सबकी नजरें उसे बच्चे पर ही है। वह बच्चा भी बाकी सबको टुकुर टुकुर अपनी मासूम निगाहों से देख रहा है। तभी वह बच्चा शानवी के कपड़े को हाथ में मुट्ठी में भरकर सबको देखकर बोला, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो सबने जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर कर ली। तभी वैभव हल्की स्माइल से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है। तो बच्चा बोला, अंकल मेरे तो बहुत सारे नाम हैं। तो वैभव बोला, कौन कौन से हैं। तो बच्चा बोला, अंकल जहां मैं रहता था वह आंटी मुझे कभी ये लड़का कभी नाजायज कभी पता नहीं क्या क्या बोलती थी, इसलिए मुझे अपना असली नाम नहीं पता। बच्चे ने ये सब इतने मासूम तरीके से बोला था कि कोई भी उसे देखकर पिघल जाए, पर सबको गुस्सा भी आ रहा था कि कोई कैसे इतने छोटे बच्चे से ऐसे बात कर सकता है। इधर शानवी को भी गुस्सा आने लगा था क्योंकि उसके बेटे को नाजायज बोला गया। तभी शानवी बोली अपनी नर्म आवाज से उस बच्चे को, बोली बेटा अब से आपका नाम मोक्ष है, ओके। तो बच्चा खुशी से बोला, क्या सच में आंटी मेरा नाम यह मेरा नाम है। तो शानवी ने अपना चेहरा हिला दिया, बाकी सबके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। इधर शिवांश के मन में क्या चल रहा था बताना मुश्किल था, पर वह अभी भी कंफ्यूज है क्योंकि इस बच्चे की आंखें देखकर तो लग रहा था जैसे शानवी का बच्चा है। और अगर यह शानवी का बेटा है तो इसका बाप कौन है, यही सवाल इस वक्त शिवांश के मन में चल रहा है। फिर सब ने डिनर किया, पर एक बात यहाँ नोटिस करने वाली है कि यह बच्चा यानी मोक्ष कुछ खाना ही खा रहा है जो मोहित खा रहा है। जैसे मिक्स वेज सब्जी में मोहित ने मटर निकालकर साइड कर दिए, तो वह बच्चा भी ऐसे ही कर रहा है, पर यह बात कोई भी नोटिस नहीं कर रहा सिवाय शानवी के। शानवी दोनों को ही एक एक नजर देखी है, फिर खुद मोक्ष को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। शानवी मोक्ष को खाना खिलाने के वक्त उसका चेहरा बिल्कुल अपनी तरफ कर बैठा रखा है, जिससे मोक्ष का चेहरा कोई नहीं देख पाया। खाना खाने के बाद सब हाल में बैठे थे, यश, केल्विन और रॉबर्ट साइड में खड़े थे। तभी मोहित बोला, शानू मोक्ष का मार्क्स तो हटा, हमें मोक्ष का चेहरा देखना है। तो शानवी उसको एक नज़र देखने के बाद स्नेहा, आशा, विधि और रेहान से बोली, मोक्ष को कमरे में लेकर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ इस नीचे मत लेकर आना, और इसके चेहरे से यह मार्क्स नहीं हटना चाहिए, यह मेरा ऑर्डर है। तुम चारों ने हाँ में सिर हिला दिया, उस बच्चे को लेकर ऊपर कमरे में चले गए। सबके जानने के बाद अब हाल में मोहित, ऋतिक, वैभव, केसवी, राधिका, शिवांश, दिशांत, अरमान और यश, केल्विन, रॉबर्ट रह गए हैं। तभी शिवांश एकदम से शानवी से बोला, मिस महाजन आपका इस बच्चे से क्या रिश्ता है, मोक्ष आपका क्या लगता है। शानवी ने शिवांश की आंखों में आंखें डालकर बोल, बेटा है, मेरा जन्म दिया है मैंने उसे। उसकी इस बात को सुनकर मोहित के अलावा सब शौक हो गए, क्योंकि मोहित को पता था शानवी को अपना पिछला सब कुछ याद है, पर दिशांत और शिवांश को सबसे बड़ा झटका लगा था कि शानवी एक बच्चे की मां है, और सबसे ज्यादा तो केशवी को लगा, उसके चेहरे पर तो पसीना निकलने लगा। तभी दिशांत शानवी के सामने आकर पर बोला, ये तुम क्या बोल रही हो, अगर ये तुम्हारा बेटा है तो इसका बाप कौन है। तो शानवी दिशांत के चेहरे पर से अपने नजरें हटाकर बोली, नहीं पता मुझे भाई। तो इस बार सबको एक और तगड़ा झटका लगा कि शानवी को यही नहीं पता कि उसके बेटे का बाप कौन है। तो दिशांत बोला, ऐसे कैसे नहीं पता, इस बच्चे का बाप कौन है। तो शानवी चीख के बोली, नहीं पता मुझे, इस बच्चे का बाप कौन है, नहीं पता नहीं पता। शानवी की आंखें अब लाल होने लगी थी, उसके सांस थोड़ी तेज चलने लगी थी, जिससे सब थोड़ा घबरा गए क्योंकि शानवी गुस्से से तेज कांप रही थी। तभी वैभव कुछ बोला, दीतू मोक्ष आपका बेटा है, मतलब आपको अपना पिछला सब याद है। तो शानवी गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोली, हम, मुझे अपना सब कुछ याद है, सब कुछ याद है मुझे, मेरा अतीत याद है, मोक्ष मेरा बेटा है, मुझे याद है मैं किसी वक्त पर मिस्टर शिवांश राज आर्यन से प्यार करती थी, मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। शानवी चीख कर बोली। अब उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो ऋतिक एकदम से बोला, अगर तुम्हें अपना सब कुछ याद था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो शानवी बोली, क्या एसआरएम की याददाश्त मिटाना इतना आसान है तुम लोगों के लिए, या हिल क्वीन की याददाश्त मिटाना तुम लोगों के लिए आसान है, या फिर अपराजिता सिंह राठौर की याददाश्त मिटाना तुम लोगों के लिए आसान है, या फिर ब्लैक रोज की याददाश्त मिटाना तुम लोगों के लिए आसान है। मैंने अपने आप को और अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाया है कि कोई मेरे साथ खिलवाड़ ना कर सके। मुझे सब याद था, नहीं बताया मैंने, सबको नहीं जरूरी समझा मैं किसी को बताना। ब्लैक रोज के बेयर मैनी चैप्टर 15 और 16 में बीटे, ये क्या है टू, जिसको नीटा वो दोबारा रीड कर सकता है।
एक बार फिर सब शॉक हो गए ये जानकर कि शानवी ब्लैक रोज है। तभी दिशांत अटकते हुए शानवी से बोला, बनी तुम ब्लैक रोज हो, तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम इतनी खतरनाक नहीं हो सकती, तुम ब्लैक रोज कैसे हो सकती हो। तो शानवी बोली, भाई मैं ही ब्लैक रोज हूँ। तभी वैभव बोला, आपने हमको क्यों नहीं बताया आप ब्लैक रोज है, आपकी सारी आइडेंटिटी के बारे में हमें पता था कि इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो शानवी बोली, अभी यह टॉपिक नहीं है इधर बात करने का। तभी अरमान बोला, क्या आप शिवांश से प्यार करती थी, मतलब आप लोग पहले मिल चुके हैं, पहले दूसरे को जानते थे। तो दिशांत भी बोला, बनी मुझे पूरी बात बताओ, तुम लोग शिवांश को पहले से कैसे जानते थे और तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था। तभी शिवांश के मन में और रेप वाला ख्याल आया जब वैभव अपनी लड़ाई करते समय उसे बोला था कि शानवी का रेप होते होते बची थी। तो एकदम से उसे लगा जैसे उसके वजह से शानवी का सच में उसे वक्त रेप हो गया। तो शिवांश का तो दिल धड़कन ही बंद हो गया, शिवांश के चेहरे पर पसीना दिखने लगा। तभी शानवी दिशांत से बोली, मेरे पास आप लोगों के सवाल के कोई जवाब नहीं है, जो भी जानना है इन पांचों से पूछ लीजिए। इतना बोल के शानवी ऊपर चली गई जहां पर अभी मोक्ष था, वहां जाकर उसने मोक्ष को लिया और अपने रूम में चली गई। शानवी के जाने के बाद अब हाल में मोहित, ऋतिक, वैभव, राधिका, केशवी, दिशांत, अरमान और शिवांश बच गए थे। यस, केल्विन और रॉबर्ट पहले ही चले गए थे। तभी दिशांत मोहित और ऋतिक से आगे पूछा, मुझे पूरी बात बताओ क्या हो रहा है ये सब। मोक्ष अगर बनी का बेटा है तो उसका बाप कौन है। तो मोहित अपनी निराशा भरी आवाज में बोला, भाई शानू ने सबसे झूठ बोला कि उसे नहीं पता कि मोक्ष का पिता कौन है, उसे पता है मोक्ष का पिता कौन है पर वह भी बताना नहीं चाह रही। और रही प्रेगनेंसी के बाद तो वह नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसे प्रेग्नेंट किया गया है साइंटिफिक तरीके से। 5 साल पहले मेरा और शानवी का किडनैप हो गया था, जिसमें शानवी के गर्भ में किसी का स्पैम इंजेक्ट कर दिया जिससे शानवी प्रेग्नेंट हो गई। तभी शिवांश कुछ सोच के बोला, मतलब जिस वक्त में शानवी को छोड़कर गया था उसे वक्त शानवी प्रेग्नेंट थी। तो वैभव गुस्से से बोल, हाँ थी दीदी, उस वक्त प्रेग्नेंट, सब तुम छोड़कर गए तो उसके 2-3 दिन बाद पता चला कि दीदू 3 वीक प्रेग्नेंट है। तो दिशांत बोला, कुछ पता चला वह किडनैप किसने किया था, शानवी को प्रेग्नेंट क्यों किया। तो ऋतिक बोला, नहीं भाई अभी तक कुछ पता नहीं चला, हमने खूब ढूंढने की कोशिश की और शानवी से हमने बात भी की। तो शानवी ने बोला कि सालों पुरानी दुश्मन की साजिश का एक छोटा सा हिस्सा जिसका वह शिकार हो गई। तभी मोहित बोला, भाई इसके आगे हम नहीं बता सकते, बाकी सारी चीजें शानवी ही आपको क्लियर करेगी, इसलिए आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। तो दिशांत ने अब कुछ नहीं बोला, उसे अब दुख हो रहा था कि वह पहले क्यों नहीं आया शानवी की लाइफ में, नहीं तो शानवी को इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ता। शिवांश को भी अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जब सबसे ज्यादा शानवी को शिवांश की जरूरत थी उस वक्त ही शिवांश शानवी के साथ नहीं था। ऐसे ही यह रात निकल जाती है और अगले दिन सब एयरपोर्ट पर खड़े थे वापस मुंबई जाने के लिए। मोक्ष ने अभी भी मास्क लगा रखा था और वह शानवी की ही गोद में था। तभी ऋतिक शानवी से बोल, सानू तू कब तक मोक्ष के फेस पर मास्क लगा कर रखेगी। तो शानवी ने सबको देखकर बोला, मोक्ष के चेहरे से मास्क हटाना यानी एक राज से पर्दा हटना है, और इस राज से पर्दा अभी हटाने का समय नहीं आया है, जब सही समय होगा तो मोक्ष के चेहरे से मास्क भी हटेगा और उसे राज से पर्दा भी हटेगा। इतना बोलकर वह अपने जेट पर चढ़ गई, उसके पीछे पीछे सब जेट पर चढ़ गए और मुंबई के लिए उड़ान भरने लगे। शानवी कौन से राज की बात कर रही है, क्या राज है मोक्ष के चेहरे के साथ, किसकी साजिश है ये, कौन सी पुरानी दुश्मनी की बात कर रही है शानवी। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए डेंजरस हस्बैंड की डेविल वाइफ स्माइल विद हॉर्न्स। 6 साल पहले शानवी और वैभव प्रिंसिपल के केबिन में आते हैं तो प्रिंसिपल उन दोनों को देखकर बोलता है, आप दोनों वैभव और शानवी है ना। तो दोनों ने सर हिला दिया। प्रिंसिपल बोले, आई बैठी है। तभी शानवी और वैभव एटीट्यूड में आकर बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल के माथे से थोड़ा पसीना निकलने लगता है क्योंकि शायद इन्हें शानवी और वैभव के बारे में कुछ पता था। शानवी प्रिंसिपल से बोली, सर हमारी आइडेंटिटी आपके अलावा और किसी को पता नहीं होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल डरते हुए हैं, हाँ मैं सर हिला दिया। तो वैभव बोला, चिल करिए सर, हमसे इतना क्या डर रहे हो। तो प्रिंसिपल अपने मन में बोला, सामने इतनी बड़ी हस्तियां बैठी है और उनके चेहरे पर इतनी डरावने एक्सप्रेशन है तो मैं क्या कोई भी डर जाएगा। प्रिंसिपल अपना पसीना पहुंचने लगता है और बोला, कुछ नहीं ऐसे ही। तो शानवी बोली, और एक बात और, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ बिहेव होता है इस कॉलेज में, वैसे ही हमारे साथ भी है होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ने हमें सर हिला दिया कि प्रिंसिपल बोले, चलिए मैं आपकी क्लास में इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो शानवी बोली, अभी मैंने बोला हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो प्रिंसिपल बोलने की, शानवी शायद आप भूल रहे हैं, आप दोनों टॉप स्टूडेंट है और हम टॉप स्टूडेंट को खुद इंट्रोड्यूस करते हैं। तो शानवी ने हाँ में सिर हिला दिया और केबिन के बाहर निकलने लगे। पीछे वैभव प्रिंसिपल भी निकलने लगे। प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के क्लास में आकर सबसे पहले, गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, सब इधर ध्यान दीजिए, हमारे कॉलेज में 2 न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ स्कॉलरशिप के थ्रू, शानवी राठौर और वैभव राठौर, जो कि टॉप स्टूडेंट है पूरे एंट्रेंस एग्जाम में। फर्स्ट शानवी राठौर आई है और सेकंड वैभव राठौर, तो स्वागत करिए इनका। तभी वैभव शानवी क्लास के अंदर आते हैं, पूरी क्लास क्लैप करने लगती है, सारे लड़कों की नज़र शानवी के ऊपर है तो सारी लड़कियों की नज़र वैभव के ऊपर। तभी प्रिंसिपल दोबारा बोले, ये दोनों आप लोगों से छोटे हैं क्योंकि लोगों ने बीच में अपनी एक क्लास स्किप करी है, तो आई होप आप लोग अपने क्लासमेट्स का अच्छे से ख्याल रखेंगे और हेल्प करेंगे। तो सबने हमें सर हिला दिया।
प्रिंसिपल वापस चले जाते हैं और वैभव शानवी लास्ट में जाकर बैठ जाते हैं। सारे लड़के शानवी को देखने लगते हैं। शानवी को इन चीज की आदत है तो वह सबको इग्नोर करके वैभव से बातें करने लगती है। शानवी और वैभव के 3 लेक्चरर लगातार होते हैं। उसके बाद वह लोग लंच करने कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। तभी रास्ते में शानवी वैभव के सामने 2 लड़के आगे खड़े हो जाते हैं। शानवी सर उठाकर सामने देखती है तो सामने मोहित खुराना और ऋतिक सिंघानिया खड़े थे। ये दोनों ही इस कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर लड़के हैं। इन दोनों के आगे तो यश की गैंग भी कुछ नहीं है। इन दोनों के ऊपर कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा है, पर हमारे ये दोनों किसी पर फिदा नहीं है। दोनों को तो बस अपने आप से ही मतलब होता है। मोहित अपना हाथ आगे बढ़कर शानवी की तरफ पहुंचता है। माय नेम इज मोहित खुराना एंड यू। शानवी भी मोहित से हाथ मिलकर बोलती है शानवी राठौर। उसके बाद ऋतिक से हाथ मिलाते हैं। उसके बाद चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर तभी शानवी हंसने लगती है और बोलती है बस करो यार, तुम दोनों अभी हमारे आसपास इतने बच्चे नहीं है जो तुम दोनों इतनी फॉर्मल हो रहे हो। तो ऋतिक बोलता है क्या करें शानू यार, तूने सबको अपनी आइडेंटिटी बताने से मना कर रहा है तो क्या हुआ, हम फिर भी देख साथ हैं। मोहित अपने मन में शानवी को देखकर बोलता है मन कर रहा है तेरे को सबसे छुपा के रखो उनसे जो तेरे को देख रहा है, पर अभी मजबूर, अभी मैं किसी को पता नहीं सकता, पर एक दिन आएगा जब तेरे ऊपर से मेरा हक होगा और तुझे देखने का छूने का हक सिर्फ मेरे पास होगा। इतना बोलकर वह अपने आप को कंट्रोल करके बोलता है सानू तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा रहा। तो शानवी बोली कैसा रहा, क्या मजा आ गया। सुबह एंट्री का वक्त किसी यश राजपूत की अच्छी खासी क्लास लगाए तो वैभव वाला हाँ आप दोनों का होना चाहिए था। दीदू ने क्या पिटाई करी थी उस मोनिका चुड़ैल की, और हंसने लगता है। तो मोहित और ऋतिक भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं सानू तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद चारों एक साथ कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन के सारे बच्चे चौंक कर उन चारों को देखते हैं क्योंकि मोहित और ऋतिक ज्यादा किसी से बात नहीं कर देते और आज दोनों ही खुलकर शानवी और वैभव से बात कर रहे थे, पर वह चारों किसी से ना मतलब रखते हुए एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहां यश की गैंग आती है और यह बोलता है वह क्या बात है, आते ही अमीर लड़कों को फंसा लिया। तो शानवी बोली क्या है, ना तुम अमीर होते न तो तुम्हें भी फंसा लेते हैं, अब तुम तो ठहरे गरीब परिवार के बच्चे। और हंसने लगती है। आसपास के बच्चे भी हंसने लगते हैं और यश का चेहरा गुस्से से तम जाता है। तभी मोहित बोला यस यहाँ से पहली फुर्सत में कल्टी मार ले क्योंकि मेरे को गुस्सा आया तो तू जानता है मेरा गुस्सा अभी शांति से हमें लंच करने थे। तो यश शानवी को डेथ स्टेयर देते हुए चला गया और उसके पीछे उसके गैंग भी चली गई। फिर चारों मिलकर लंच ऑर्डर करते हैं और करने लगते हैं। लंच करते करते बीच बीच में कभी मोहित शानवी को देखा तो कभी शानवी मोहित को देखकर अपने मन में बोली है क्या लग रहे हो, अच्छा हुआ मैं जल्दी कॉलेज आ गई, नहीं तो 1 साल और रुकती तो पता नहीं कौन कौन तुम्हारे ऊपर ट्राई करने लगता, पर अब मैं तुम्हारे आसपास किसी को भी भटकने नहीं दूंगी। और मुस्कुराते हुए लंच करने लगती है। फिर चारों का लंच होने के बाद चारों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही कॉलेज में सबको 1 हफ्ता बीत जाता है। उनके बीच पूरे कॉलेज में अब शानवी वैभव मोहित और ऋतिक की चर्चा होती थी क्योंकि इन चारों की बहुत गहरी दोस्ती थी। सबको लगता था शानवी और वैभव कॉलेज आने के बाद मोहित और ऋतिक से दोस्ती हुई है, बस सच तो सिर्फ ये चारों और राइटर यानी कि मैं ही जानती हैं। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स 35 मोक्ष पर अटैक। अब तक उस वक्त ही शिवांश शानवी के साथ नहीं था। ऐसे ही यह रात निकल जाती है और अगले दिन सब एयरपोर्ट पर खड़े थे वापस मुंबई जाने के लिए। मोक्ष ने अभी भी मास्क लगा रखा था और वह शानवी की ही गोद में था। तभी ऋतिक शानवी से बोल सानू तू कब तक मोक्ष के फेस पर मास्क लगा कर रखेगी। तो शानवी ने सबको देखकर बोला मोक्ष के चेहरे से मास्क हटाना यानी एक राज से पर्दा हटना है, और इस राज से पर्दा अभी हटाने का समय नहीं आया है। जब सही समय होगा तो मोक्ष के चेहरे से मास्क भी हटेगा और उसे राज से पर्दा भी हटेगा। इतना बोलकर वह अपने जेट पर चढ़ गई। उसके पीछे पीछे सब जेट पर चढ़ गए और मुंबई के लिए उड़ान भरने लगे। अब आगे कुछ ही समय में वह लोग मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और सब अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। 10 गाड़ियां एक तरफ जा रही है तो 10 गाड़ियां दूसरी तरफ, क्योंकि महाजन मैंशन और राज आर्यन मैंशन दोनों अपोजिट साइड में है। सब वापस मैंशन की ओर जा रहे हैं। दिशांत अभी शिवांश के साथ उसके मैंशन ही जा रहा था क्योंकि उसे अपना कुछ सामान लेना था वहां से। तभी शानवी की गाड़ियों का काफिला सुनसान सड़क की तरफ जाता है तो सामने देखते हैं कम से कम 50 गाड़ियां खड़ी है और उनमें हेड खाते बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े हैं हथियार लेकर। उन सबको देखकर स्नेहा, राधिका और केशवी घबरा जाते हैं। मोहित, वैभव, ऋतिक भी थोड़े घबरा जाते हैं, पर वह तीनों अपने आप को संभाल लेते हैं। इधर शानवी अपनी कर के सामने देखकर मोक्ष को अपने से चिपका लेती है। शायद आज पहली बार में है उन सबको देखकर मोक्ष के लिए घबराई है, पर तभी वह केल्विन और रोबोट को ऑर्डर देते हुए कहती है पता करो किसकी ऐसी जरूरत पड़ी जो एसआरएम के रास्ते में आया है और मौत के घाट उतार दो। उसकी आवाज बेहद खतरनाक थी, अगर अभी कोई सुन लेता तो फौरन बेहोश हो जाता। शानवी देखती है कि मोक्ष अभी गहरी नींद में है तो वह आराम से उसे सीट पर लेट देती है। इधर यश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वह मन में बोलता है शानवी, भले ही शिवांश वापस आ गया हो, तुम्हें सब कुछ याद हो, तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया हो, पर तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे दोबारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा बच्चा, सब कुछ। इतना सोचते हुए यश सामने देखा है जहां पर कम से कम 100 से 150 लोग खड़े थे। यकीनन ये सारी यश के ही आदमी थे, पर यह अभी किसी को नहीं पता।
शानवी, स्नेहा, केशवी, राधिका को छोड़कर बाकी सब अपनी अपने गाड़ियों से बाहर आ गए। सारे बॉडीगार्ड भी बाहर आ गए और शानवी और बाकी तीनों लड़कियों की गाड़ियों को प्रोटेक्ट करने लगे, पर शानवी के बॉडीगार्ड्स कम है, सिर्फ 30 से 40 पर बॉडीगार्ड है। वैभव उन सब के लीडर से बोला, किसने भेजा है तुम लोगों को? तो उनमें से एक ने बोला, हमें किसी ने भी भेजा हो, पर जाएगी यहाँ पर तुम लोगों की लाश ही। तो पेपर ऋतिक और वैभव का दिमाग सटक गया और मोहित बोला, अबे गधे, यहाँ मुर्दा घर है क्या? यहाँ से तुम लोग सिर्फ लाश ही लेकर जाओगे? तभी उन लोगों का लीडर बोला, मुर्दाघर का तो पता नहीं, पर अब जरूर बन जाएगा। फिर लीडर सबको देखकर बोला, अटैक करो सब पर। तो वह लोग आगे बढ़ने लगे। रॉबर्ट, केल्विन, वैभव, ऋतिक, मोहित भी उन लोगों का डिफेंस करने लगे। यश भी उन लोगों से लड़ने का नाटक करने लगा ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो, पर थोड़े देर में ही उन लोगों की तरफ से और लोग आ गए। पर अब वैभव, मोहित, ऋतिक ये सब अब थकने लगे थे और बॉडीगार्ड पहले से ही कम थे। केल्विन अपने और साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर नेटवर्क इशू हो रहे थे, जिससे वह सामने वाले बॉडीगार्ड को जमकर गुस्सा मारता है। गुस्से में उसे गुस्सा आ रहा था कि वह पहले ही सेफ्टी लेकर क्यों नहीं चला। तभी दुश्मनों में से 3 लोगों ने रहतिका, राधिका, केशवी और स्नेहा को बंदी बना लिया और सामने मोहित, ऋतिक, वैभव को देखकर बोला, रुको भाई लोग, नहीं तो तुम लोग उनकी जान कर बैठोगे। तो मोहित जोर से चिल्लाया, केशवी, ऋतिक, राधिका चिल्लाया और वैभव, स्नेहा चिल्लाया। दुश्मनों में से जल्दी से मोहित, ऋतिक, व्यापार, केल्विन, रॉबर्ट और यश के हाथ बांध दिए। तभी उसके लीडर चिल्लाकर बोला, ओह मिस SRM, बाहर निकालो, अब तो तुम्हारे लोगों को बंदी बना लिया गया है। तभी शानवी अपनी कर्मे से एटीट्यूड से बाहर निकलती है और सबके बीच में आकर खड़ी हो जाती है। तभी उनमें से लीडर बोला, वह बच्चा का है जिसके लिए हम आए हैं। सभी शानवी को छोड़कर सब शॉक हो जाते हैं। मोहित बोला, बच्चा मतलब तुम लोग हमें मरने नहीं मोक्ष को लेने आए हो? तो लीडर बोला, अरे अभी तुम लोगों का मरने का समय नहीं आया है, अभी तो सिर्फ उसे बच्चे का मरने का समय आया है। तभी वह अपने एक आदमी से बोला था, उस बच्चे को लेकर आओ। तभी शानवी गरजते हुए बोले, हाथ लगाकर दिखाओ तुम लोग मेरे बच्चे को। तुम लोगों को हाथ धड़ से अलग नहीं कर दिया तुम, मेरा नाम भी शानवी राठौर महाजन नहीं। तभी लीडर बोला, ओ तो मिस SRM का नाम शानवी राठौर है, बहुत ही अच्छा नाम है, जरा अब अपना चेहरे का दर्शन भी करवा दो, क्योंकि शानवी ने अभी भी अपने फेस पर एक ब्लैक मार्क्स लगा रखा है। तभी शानवी बोली, आज तक जिसको भी मेरा नाम पता लगा है वह किसी को बताने के लिए इस दुनिया में नहीं रहा। शानवी ने अपनी बात इस अंदाज में बोली थी कि सामने लीडर और उसके साथियों की रूह तक कांप गई। तभी लीडर बोला, अटैक करो इसके ऊपर। तो सब शानवी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। शानवी भी पलटकर अच्छे से जवाब दे रही थी। शानवी सामने वाले को मारते हुए जल्दी से मोहित का हाथ खोल देती है और मोहित, वैभव, ऋतिक, केल्विन, रॉबर्ट और यश के हाथ खोल देता है। और वह लोग जल्दी से स्नेहा, केशवी और राधिका को बचा लेते हैं। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड शानवी के पीछे से मारने वाला होता है। बाकी सब चिल्ला के शानवी का नाम लेते हैं कि इतने में कोई बीच में आकर उस बॉडीगार्ड को रोक लेता है। शानवी पीछे मुड़ के देखी है तो एक आकर्षक व्यक्ति खड़ा है, वह और कोई नहीं शिवांश ही है। शिवांश जल्दी से उसे बॉडीगार्ड के पेट पर लात मारता है, जिससे वह बॉडीगार्ड उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। शिवांश पीछे मुड़कर शानवी से बोलता है, तुम ठीक हो शानी? तो शानवी के आंखों में पल भर के लिए कुछ इमोशन आए, पर वह जल्दी से शिवांश को इग्नोर करके बाकी सबसे फाइट करने लगती है। शिवांश को अब शानवी का बर्ताव थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो शानवी से कुछ भी पूछता था तो शानवी अच्छे से जवाब दे देती थी, पर आज पहली बार शानवी ने उसे जवाब नहीं दिया। शिवांश ये सब बात को नजरअंदाज करते हुए सबसे लड़ने लगता है और इतने में शिवांश के बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं, जो सबको संभाल लेते हैं और लीडर को बंदी बना लेते हैं। अब शानवी एक जगह खड़ी हो जाती और अपने चारों तरफ देखती है। फिर शानवी सबके पास जाकर पूछती है, तुम लोग ठीक हो? तो सब लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। शानवी अब कुछ नहीं बोलती और मोक्ष के पास जाने लगते हैं। तभी वैभव था शिवांश से, बोल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शिवांश बोला, किसने किया यह अटैक? वह लोग क्यों करना चाहते थे मोक्ष को किडनैप? क्या इस अटैक का असली मास्टरमाइंड यश ही है? 36 मिस्टीरियस आदमी। अब तक शिवांश को अब शानवी का बर्ताव थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो शानवी से कुछ भी पूछता था तो शानवी अच्छे से जवाब दे देती थी, पर आज पहली बार शानवी ने उसे जवाब नहीं दिया। शिवांश ये सब बात को नजरअंदाज करते हुए सबसे लड़ने लगता है और इतने में शिवांश के बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं, जो सबको संभाल लेते हैं और लीडर को बंदी बना लेते हैं। अब शानवी एक जगह खड़ी हो जाती और अपने चारों तरफ देखती है। फिर शानवी सबके पास जाकर पूछती है, तुम लोग ठीक हो? तो सब लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। शानवी अब कुछ नहीं बोलती और मोक्ष के पास जाने लगते हैं। तभी वैभव था शिवांश से, बोल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शिवांश बोला, अब आगे। तभी शिवांश बोला, मुझे अपने स्रोतों से पता लगा कि तुम लोगों पर हमला होने वाला है और मुझे पता था तुम लोग ज्यादा सिक्योरिटी लेकर नहीं चले होंगे, इसलिए मैं आ गया। तभी वैभव बोला, थैंक यू फॉर दिस हेल्प मिस्टर राज आर्य, बट अब आप जा सकते हैं। शिवांश शानवी की तरफ देखा है, जो अभी भी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से अपनी गाड़ी के पास खड़ी है। तभी शिवांश शानवी के पास जाकर बोला, शानू। शिवांश इतना ही बोला था कि शानवी शिवांश को देखकर बोली, मिस्टर आर्यन, मेरा नाम किसी को लेने की इजाजत नहीं है।
मेरा नाम बस मेरे अपने ही ले सकते हैं और आप बस एक प्रोजेक्ट पार्टनर है। ये सुनकर शिवांश के दिल में दर्द होता है। वह एक तक शानवी के चेहरे को देखने लगता है तो अपना दिल कठोर करके बोला, मिस महाजन आपको कहीं लगी तो नहीं? तो शानवी बोली, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र करने के लिए कई लोग हैं, और जाकर कार में बैठ जाती है। शिवांश भी कुछ देर सामने कार को देखा है, फिर अपने कार में बैठकर वापस चला जाता है। बाकी सब भी अपने अपने घर में बैठ जाते हैं और मैंशन की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद स्टडी रूम में वैभव, मोहित, ऋतिक, शानवी बैठे थे। मोहित बोला, सानू पता चला ये हमला किसने करवाया है? तो शानवी बोली, यह हमला जिस किसी ने भी करवाया है वह ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता, तुम सब सतर्क रहो, अपने की खाल में कोई दुश्मन है, उसी का हमें पता लगाना है। साजिश है ये सालों पुरानी, जल्दी उठेगा पर्दा, होगी सालों पुरानी दुश्मनी खत्म या फिर खत्म होंगे दुश्मन। ऋतिक कंफ्यूज से बोल, सानू तू ये क्या कह रही है, सालों पुरानी? तो शानवी ने कुछ नहीं बोला और आंख बंद कर लिया और पीछे सर टिका दिया। सब वापस चले गए। अब स्टडी रूम में सिर्फ शानवी है। कुछ देर स्टडी रूम में रहकर वापस अपने रूम में आ जाती हैं, जहां मोक्ष अभी आराम से सो रहा है। शानवी मोक्ष के सिरहाने पर उसके माथे पर हाथ फेर कर बोली, बहुत दूर से लिया तुम मेरे से, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अब जड़ से खत्म करूंगी मैं सब दुश्मनों को। इतना बोलकर मैं मोक्ष के माथे को चूम लेती है। अनजान जगह जो दिखने में एक खंडहर हवेली जैसी है उसे कहकर यश राजपूत, महेश राजपूत, विनीत राजपूत यानी यश का चाचा और गौतम गुलरिया बैठे थे। तभी यश बोल, डैड वह दोनों अभी तक क्यों नहीं आए? तभी महेश बोला, वह आते हैं होंगे तभी। वहां पर मिस्टीरियस इंसान आ जाता है। आप पार्ट 2 में पढ़ सकते हैं मिस्टर इंसान के बारे में, और आकर बैठ जाता है। मिस्ट्रीज इंसान पता नहीं लग रहा था मैं लड़का है या लड़की, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरे काले कपड़ों में लिपटा हुआ है, उसका नाखून तक नहीं दिख रहा। तभी यश उसे देखकर बोला कि हम तो साथी है दोस्त, तुम हमें क्यों नहीं अपना चेहरा दिखा दे तुम्हें? मिस्टर इंसान बोला, उसकी आवाज सही पता लग रहा था कि मैं अपनी आवाज चेंज करके बोल रहा है कि मेरा चेहरा एक राज है, जिस दिन मेरा चेहरा दिखेगा उसे दिन एक राज से पर्दा हट जाएगा, इसलिए अभी मेरे चेहरे पर नहीं प्लान पर फोकस करो। तभी विनीत बोल, भाई साहब अभी तक शानवी का बाप क्यों नहीं आया? तभी संजय महाजन आते हैं और बोलते हैं, मैं आ गया और मैं कोई शानवी का बाप नहीं हूँ, सिर्फ दुनिया वालों के सामने वह मेरी बेटी है, बाकी उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो गौतम हंसते हुए बोला, वह तो पता है, पर है तो खून का ही रिश्ता तुम्हारा उससे? तो संजय बोला, काहे का खून का रिश्ता? मेरे बड़े भाई का खून है वह, पहले मेरे बड़े भाई मुझे सब कुछ छीन ले रहे थे और अब ये शानवी मेरे बच्चों से सब कुछ छीन ले रही है, पर मैं इसे कुछ भी नहीं लेने दूंगा, बहुत जल्दी बर्बाद होगी। यह बोलते हुए संजय शैतानों की तरह हंसने लगता है और उसके साथ बाकी लोग भी हंस रहे थे। तभी वह मिस्टेक इंसान बोला, वो आगे देखी जाएगी, आज जो हमला हुआ उसका क्या फायदा हुआ, तुम लोगों से काम धन का नहीं होता। तभी यश बोला, मुझे क्या पता था शिवांश को खबर लग जाएगी हमले के बारे में, पता नहीं कैसे उसे खबर लग गई। इतना बोलते हुए यश अपने दांत भींच लेता है। तभी वह मिस्टेक इंसान बोल, शानवी का बेटा एकदम से कैसे आ गया? उसे तो हमने छोड़ आए थे ना कश्मीर, तो असम कैसे पहुंच गया? और ऊपर से उसे शानवी को भी सब याद है। तभी महेश उसे मिस्टर इंसान को देखकर बोला, तुम तो बोल रहे थे शानवी सब कुछ भूल चुकी है, उसके साथ उसे वक्त क्या हुआ था शिवांश को भी भूल गई हो? तो मिस्टीरियस इंसान बोला, खेल खेल गई वह लड़की हमारे साथ, पर कोई नहीं, उसने हमारे साथ एक खेल खेला है, हम उसके पूरी जिंदगी ही खेल बना देंगे। कुछ टाइम बाकी है शानवी की शादी में, पता करो शानवी किससे शादी कर रही है? तो यस बोल, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं पर पता ही नहीं चल रहा। तभी मिस्टीरियस आदमी बोला, पता करना होगा, पता नहीं कैसे शानवी में ब्लैक रोज बन गई, एक के बाद एक राज खोलने जा रहे हैं शानवी के। तभी गौतम बोला, महेश से तुमने दिशांत को ऐसा कहाँ छोड़ा था जो इतने साल बाद वापस आ गया? तुमने तो बोला था वह मर गया। तो महेश बोला, पता नहीं वह कैसे जिंदा रह गया और वह शिवांश के पास पहुंच गया, पर कोई नहीं, अब दोबारा उसे हम मौत के घाट उतार देंगे, वैसे भी अभी नौसिखिया है, ज्यादा कुछ आता नहीं है उसे। तो गौतम ने सिर हिला दिया। तभी मिस्ट्रीज इंसान यश से दोबारा बोल, तुम शानवी से शादी करने के लिए जल्दी से कुछ ना कुछ करो, प्लान बताओ, नहीं तो वह हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो यश बोल, मैं कोशिश कर रहा हूं पर धीरे धीरे उसका असर भी हो रहा है, शायद तुम में दिख नहीं रहा, पहले वह मेरे से तरफ देखकर बात भी नहीं करती थी, अब मुझे अपने साथ असम लेकर गई, भले ही काम के लिए, बट अपने साथ लेकर गए सबके खिलाफ जाकर। तो मिस्टीरियस इंसान बोल, इतना ही नहीं तो मैं जल्दी से उसे शादी के लिए मनाना होगा, कोशिश करते रहो। तो यश सर हिला देता है। तभी महेश बोला, वैसे उसे मित्तल का क्या हाल है? तो विनीत बोला, वह तो अपने भाई के मरने का गम बना रहा है और दुश्मनी की आंग में चल रहा है। तो मिस्टीरियस इंसान बोला, बहुत हो गया अलग अलग दुश्मनों को देखने का, जब दुश्मन एक साथ है तो हमें भी एक साथ होना होगा, मित्तल को बुलाओ। तो सबने हाँ में सर हिला दिया। इधर महाजन मैंशन में केशवी के रूम में केशवी अभी नहा के बाहर आए, आते ही सोफे पर बैठ गई और किसी गहरी सोच में चली गई। तभी मोहित जाकर केशवी को देखा है तो केशवी को
अभी मोहित के आने का पता ही नहीं चला। मोहित जाकर केशवी के बगल में बैठ जाता है। मोहित केशवी को देखता है, जिससे अभी तक पता ही नहीं चला कि मोहित आया है। तभी मोहित केशवी के आगे चुटकी बजाता है, जिससे केशवी का ध्यान मोहित की तरफ जाता है। मोहित केशवी से पूछा, क्या हुआ केशवी, किस सोच में हो? तो केशवी बोली, मोहित क्या हम शानवी के कुछ नहीं लगते जो वह हमसे सब कुछ छुपाती है? तो मोहित बोला, क्या मतलब? तो केशवी बोली, उसे अपना सब कुछ याद था तो वह बात उसने हमसे छिपाई। मोक्ष का चेहरा भी नहीं देखने दे रही वह। हम क्या उसे दुश्मन लगते हैं जो वह हमें कुछ नहीं बता रही? तो मोहित बोला, नहीं केशवी, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बोला था ना कुछ राज है मोक्ष के चेहरे में। तो केशवी बोली, मोहित राज है तो क्या हुआ? हमें तो बता ही सकती है ना। और 4 सालों तक हमसे ढंग से बात भी नहीं करती है। हम उसकी खुशी के लिए कितना कुछ करते हैं, बट वह हमारे साथ फिर भी वैसे ही है। हमसे कुछ शेयर नहीं करती है अब, बल्कि हमारे पर पाबंदी भी लगाती है। हम उसके गुलाम थोड़ी ना है जो हमारे ऊपर वह अपने हुक्म चलती है। तो मोहित बोली, नहीं केशवी ऐसा। आगे मोहित कुछ बोल तब पहले ही केशवी बोली, मोहित एक मिनट सुनो तो सही मेरी बात। तुम खुद ही सोचो, 5 साल पहले शानवी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी क्या गलती थी जो वह हमें सजा दे रही है? हमसे ढंग से बात नहीं करती है, अपने हुक्म हमारे ऊपर चलती हैं। तुम अपने कंपनी के शेयर ही ले लो। है तुम्हारा अंपायर तुम्हारी कंपनी पर, अपनी मर्जी से तुम्हारी कंपनी के 20% शेयर ले लिए। क्यों ले लिया उसने? जब देखो हमें कुछ भी सुना देती है। अभी देखो तुम तो उसके बचपन के फ्रेंड हो ना, तो ना तुम्हें तो वह बचपन से जानती है, फिर भी क्या उसे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है जो तुम्हें उसने मोक्ष का चेहरा नहीं देखने दिया? 4 सालों से वह मोक्ष को ढूंढ रही थी, क्या वह तुम्हें नहीं बता सकती थी? तुम भी तो हेल्प कर देते हो मोक्ष ढूंढने में। अब मोहित भी इस बारे में सोचने लगता है। उसके जेहन में पिछले 5 साल की यादें चलने लगती है कि कैसे शानवी उससे अपने काम करवाती, अपना हुक्म भी चलवाती है, उसे किसी चीज के बारे में नहीं बताती, नहीं मैं पहले की तरह खुलकर मोहित से बात करती है। मोहित के मन में अब धीरे धीरे गुस्सा भरने लगता है शानवी के खिलाफ। और इधर केशवी के चेहरे पर एक चमक थी, शैतानी चमक, जैसे उसने जो करना था वह कर दिया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और आज दिवाली का महोत्सव है, जिससे महाजन मैंशन और राज आर्यन मैंशन बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। वैसे तो 5 साल में कोई भी फेस्टिवल महाजन मैंशन में ढंग से मनाया नहीं गया, पर इस बार मोक्ष की पहली दीपावली है महाजन मैंशन में, इसलिए शानवी ने अच्छे से तैयारी करवाई है। इन दिनों में केशवी ने समवी के खिलाफ मोहित को बहुत भड़काया है, जिससे मोहित अभी तक शानवी से नाराज चल रहा है, बात बात पर चढ़ जाता है। समवी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। समवी ने भी यह बात नोटिस कभी, बट वह ज्यादा नहीं सोच रही। उसे लग रहा है शायद कोई टेंशन होगी कंपनी की, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसी बात का फायदा उठाकर केशव ने मोहित के कान भरती है कि समवी को मोहित से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह उसे मनाने की भी कोशिश नहीं कर रही, जिससे मोहित और ज्यादा गुस्सा होने लगा। क्यों केशवी मोहित को भड़का रही है शानवी के खिलाफ? वह मिस्टीरियस आदमी कौन है? क्या यश सच में शादी कर लेगा शानवी से? कैसा राज है मैश के चेहरे का? 37 मोहित पर अटैक, गले लग जा। अब तक ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और आज दिवाली का महोत्सव है, जिससे महाजन मैंशन और राज आर्यन मैंशन बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। वैसे तो 5 साल में कोई भी फेस्टिवल महाजन मैंशन में ढंग से मनाया नहीं गया, पर इस बार मोक्ष की पहली दीपावली है महाजन मैंशन में, इसलिए शानवी ने अच्छे से तैयारी करवाई है। इन दिनों में केशवी ने समवी के खिलाफ मोहित को बहुत भड़काया है, जिससे मोहित अभी तक शानवी से नाराज चल रहा है, बात बात पर चढ़ जाता है। समवी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। समवी ने भी यह बात नोटिस कभी, बट वह ज्यादा नहीं सोच रही। उसे लग रहा है शायद कोई टेंशन होगी कंपनी की, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसी बात का फायदा उठाकर केशव ने मोहित के कान भरती है कि समवी को मोहित से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह उसे मनाने की भी कोशिश नहीं कर रही, जिससे मोहित और ज्यादा गुस्सा होने लगा। अब आगे, आज दिवाली का दिन है, पूरा राज आर्यन मैंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तभी शिवांश के माँ सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेती है। सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी शिवांश के पापा बोले कि आज सब जल्दी घर आ जाएंगे, कोई ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहेगा। तो सबने हाँ में सर हिला दिया। तभी रेहान बोल, डैड क्या हम लोग शानवी मैम से मिलने चले आज? तो शिवांश के डैड बोले, बेटा पर ऐसे बिन बताए कैसे जा सकते हैं? तो विधि बोली था आप तो उन्हें जानते ही हैं और शिवांश भाई भी उन्हें जानते, अच्छे तरीके से जानते हैं, तो दिवाली की बधाई देने चलते हैं शाम को। तो शिवांश की माँ बोली, ठीक है, यहाँ पर पूजा करने के बाद चलेंगे वहाँ पर। शिवांश जो इतनी देर से सबकी बातें सुन रहा था, वह अपने मन में सोचता है कि आज दिवाली के दिन शानवी से मिल लेगा, क्योंकि 3 दिनों से उसने न तो शानवी को देखा था, ना उस शानवी से बात हुई थी। इधर महाजन मैंशन में शानवी अपने रूम में मोक्ष को नीलाकर अच्छे से तैयार कर रही थी। तभी मोक्ष शानवी से बोल, आंटी। तभी शानवी उसे रोक के बोली, बेटा आप मुझे आंटी मॉम बोलो, मैं आपकी मॉम हूं। तो मोक्ष बोला, क्या सच में आप मेरी मम्मी है? तो शानवी ने बस हाँ में सर हिला दिया। तो मोक्ष खुशी से शानवी को पकड़ के बोला, यह मुझे भी मेरी मॉम मिल गई। शानवी उसे बस देख रही थी। तभी मोक्ष दोबारा बोल, मॉम अब आप मुझे अपने से दूर तो नहीं करोगी ना?
तो शानवी बोली नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी मोक्ष दोबारा बोला मॉम, पर मेरे डैड कौन है? तभी शानवी बोली बेटा, अभी आपके कोई डैड नहीं है। तो मोक्ष बोला कोई नहीं, मुझे मेरी मॉम मिल गई, मेरे लिए वही बहुत है। भले मोक्ष उम्र में छोटा था पर उसके अंदर शानवी जितनी ही समझदारी है और ऊपर से उसकी तोतली आवाज बहुत प्यारी। तभी शानवी का फोन बजने लगता है। शानवी ने देखा तो रोबोट का कॉल है। वह कॉल रिसीव करती है। सामने से रोबोट बोला मैं इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज मोहित सर पर हमला होने वाला है। तो शानवी बोली ठीक है और कॉल कट कर देती है। वह मोक्ष के फेस पर मास्क लगाकर उसे नीचे ले जाती है। अभी तक मोक्ष का चेहरा शानवी के अलावा किसी ने नहीं देखा, किसी मेड ने भी नहीं देखा, क्योंकि कोई भी मेड मोक्ष के आसपास भी नहीं आ सकती। यह शानवी के ऑर्डर है। थोड़ी देर में सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। शानवी ने रोज की तरह मोक्ष को अपनी तरफ कर गोद में बैठा रखा है और अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा रही है और बाकी सब भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मोहित इन दिनों शानवी से बहुत दूरी बना ली। उसके मन में शानवी के लिए बहुत गुस्सा है। उसे लग रहा है कि शानवी को उससे कोई मतलब ही नहीं है। तभी सबका ब्रेकफास्ट खत्म होने लगा। तभी शानवी सबको रोककर मोहित से बोली आज तुम्हारी कोई जरूरी मीटिंग है क्या? तो मोहित वही रूखेपन से बोल नहीं, इतनी कोई जरूरी मीटिंग नहीं है आज मेरी। तो शानवी बोली ठीक है, फिर आज तुम घर से बाहर नहीं जाओगे? तभी मोहित बोला मैं क्यों नहीं जाऊंगा घर से बाहर? तो शानवी बोली बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तुम आज कहीं बाहर नहीं जाओगे। तो मोहित गुस्से में बोला तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? तभी ऋतिक मोहित से बोल मोहित ये तुम कैसे बात करें शानवी से? अगर उसने तुम्हें घर से बाहर जाने से मना किया है तो कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी तो मना कर रही है। केशवी भी नाटक करते हुए मोहित से बोली हाँ मोहित तुम क्यों शानवी से ऐसे बात कर रहे हो? जरूर तुम्हारी कुछ भलाई होगी उसके इस तरह ऑर्डर देने में। तभी मोहित बोला क्या भलाई? यह मैं भी तो सुनो जरा कि मेरी घर में रहने में कौन सी भलाई है। शानवी जो इतनी तेज से मोहित को देख रही थी वह उठकर डाइनिंग टेबल से जाते हुए बोली अगर तुम्हें बाहर जाना है तो जाओ, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूं तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, करो अपने मनमर्जी की। इतना बोलकर वो मोक्ष को अपने साथ ऊपर ले जाती है। इधर सब शानवी को देखने लगते हैं। मोहित को ऐसा ही लगा कि शानवी को अब मोहित से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसे और गुस्सा आ जाता है और मेंशन से बाहर चला जाता है। ऋतिक पीछे से उसे आवाज देता रहता है पर मोहित उसकी एक बात नहीं सुनता और चला जाता है। इधर ऋतिक परेशान होकर चेयर पर वापस बैठ जाता है। तभी राधिका बोली ऋतिक परेशान मत हो, जरूर किसी चीज को लेकर परेशान होगा। तभी उसने शानवी से ऐसी बात करी तो ऋतिक बोला पता नहीं ऐसी क्या परेशानी है, क्योंकि बचपन से आज तक मोहित ने कभी शानवी से ऐसी बात नहीं करी, पता नहीं आज उसे क्या हुआ। तो राधिका बोली कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, चलो तुम तैयार हो जाओ। तो ऋतिक अपने रूम में चला जाता है। इधर केशवी जहां मोहित और शानवी गए थे उस तरफ उन्हें देखकर अपने मन में बोली अब तुम दोनों कभी पास नहीं आ पाओगे, कभी शानवी मेरे और मोहित के बीच में नहीं आएगी। इतना सोचते हुए वह भी स्माइल करते हुए अपने रूम में चली गई। शानवी अपने कमरे में आकर किसी को कॉल कर बोली उसके सिक्योरिटी टाइट करो, एक पल के भी नजर नहीं हटती चाहिए उसके ऊपर से, और कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे कॉल करना। इतना बोलकर शानवी कॉल कट कर देती है और मोक्ष को गोद में उठाकर नीचे उतरती है और अपने ऑफिस चली जाती है। अब शानवी मोक्ष को कभी अकेला नहीं छोड़ती, पूरे दिन अपने पास ही रखती है। बस सुबह और शाम को ही सब लोग मोक्ष के साथ खेलते हैं। इधर ऋतिक भी अपने ऑफिस चला गया और राधिका अपने केस के सिलसिले में ऑफिस चली गई। अब घर मेंशन में केशवी अकेली है। इधर मोहित अकेले ही गाड़ी ड्राइव करके सुनसान सड़क से जा रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। वह खुद से ही बोलता है सिम्वी खुद को क्या समझती है, हमें कुछ भी बोलेगी और मैं कर दूंगा, बिल्कुल नहीं, उसे आप एहसास कराकर रहूंगा कि वह मुझे कुछ नहीं छुपा सकती, उसे मुझे सच बताना ही होगा। इतने में मोहित के गाड़ी के पीछे 10 गाड़ियां और लग जाते हैं। मोहित का ध्यान जब बाकी गाड़ियों पर जाता है तो वह अपने गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बोला हो साले का, अभी आकर हमला करने, 1 मिनट, इनको कैसे पता चला मैं यहाँ अकेला हूँ। फिर मोहित अपने सोच को विराम लगाकर गाड़ी रोकता है और बाकी गाड़ियां भी मोहित के चारों तरफ से घेर लेती है। मोहित बाहर निकलता है और साथ में बाकी गाड़ियों से आदमी भी बाहर निकल आते हैं। वह आदमी देखने में गुंडे टाइप लग रहे हैं। तभी मोहित उनसे गुस्से में बोला क्या तुम लोगों को चैन वेन नहीं है क्या, जो आ गए अभी मेरे पीछे? तभी इनमें से एक आदमी बोला भाई क्या करें, तुम लोगों की दुश्मनी इतने लोगों से है, हमें आना ही पड़ता है। मोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह उन लोगों से कहता है तुम लोग कौन हो, तुम्हें मुझे धमकाने का हक किसने दिया? उस आदमी ने मोहित को एक खतरनाक मुस्कुराहट दिखाई और कहा हमें तुम्हारे दुश्मन ने भेजा है, तुम्हें पता है कि तुमने कौन से लोगों के साथ दुश्मनी कर रखी है? मोहित का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उन लोगों पर हमला करता है। मोहित उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने हाथों को मुखों में बदलकर उन लोगों पर हमला कर देता है। मोहित की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग उसे इन लोगों को आसानी से हराने में मदद कर रही थी, लेकिन उन लोगों की संख्या अधिक थी और वे मोहित पर दबाव डालने लगे। मोहित ने अपनी पूरी ताकत से उन लोगों को हराने की कोशिश की, लेकिन वह थक रहा था।
तभी रफ्तार से एक कार आकर वहां रुकती है। उसके ड्राइविंग सीट से शानवी स्टेशन से बाहर निकलती है। मोहित शानवी को देखकर शॉक हो जाता है कि संवी को कैसे पता चला इस हमले के बारे में। फिर तभी उसे सुबह का ख्याल आता है कि संवी उसे आज मेंशन से बाहर जाने के लिए रोक रही थी। तभी मोहित अपने मन में बोला, ओ शिट, मतलब सानू मेरे को इसलिए रोक रही थी। उसे हमले के बारे में पहले ही पता चल गया था। मैं ही पागल था जो उससे लड़ाई करके बाहर आ गया। फिर तभी संवी के गाड़ी के पीछे 10 से 15 और गाड़ी आ गई। जल्दी से रोबोट बाहर निकाला और संवी के बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। सारे बॉडीगार्ड्स के यूनिफॉर्म पर एसआरएम का लोगो लगा हुआ था। अब थोड़ी देर में सारे बॉडीगार्ड उन गुंडों को हराकर पकड़ लिया था और उन गुंडों के लीडर को संवी के आगे घुटनों के बल बैठा दिया था। संवी अपने हाथ में बंदूक लेकर उसके कनपटी पर रखा हुआ था। 6 साल पहले मोहित और शानवी इस वक्त एक झील के अंदर खड़े हैं। रात के समय में झील का दृश्य बेहद रोमांटिक और शांत है। झील के आसपास के पेड़ पौधे और पहाड़ियां अंधेरे में ढक जाते हैं और झील का पानी चांद की रोशनी में चमकने लगता है। पानी की लहरें शांत और स्थिर होती हैं, जैसे कि वे समय को रोक दिया हो। झील के आसपास के वातावरण में शांति और सुकूनदायक है। रात के समय में झील के आसपास के जानवरों की आवाजें भी सुनाई रही हैं, जैसे कि पक्षियों की चहचहाहट और मेंढकों की टर्राहट। चांद की रोशनी में झील का पानी रूपर के बदलते हुए दिखाई देता है। कभी यह सोने की तरह चमकता है तो कभी यह चांदी की तरह झिलमिलाता है। शानवी ने इस वक्त स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है जो उसके गोरे बदन पर खिल रही है। शानवी ने आंखों में काजल जो उसकी डार्क ब्लू आइज को और सुंदर बना रही है। होठों पर हल्की लिपस्टिक और उसके होठों के ऊपर करती। कुल मिलाकर शानवी एकदम कहर ढा रही है। मोहित ने टाइट फिटिंग की ब्लैक शर्ट जिससे उसके 6 पैक एब्स शो हो रहे हैं और ब्लैक पेंट पहन रखी हैं। मोहित भी कतई बवाल लग रहा है। शानवी मोहित की तरफ हाथ करके गाती है, मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जाना जा। मोहित शानवी को अपनी बाहों में खींचकर उसके जुल्फों से खेलकर आगे की लिरिक्स गाता है। तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जाना जा। मोहित शानवी को दूर करके फिर अपनी तरफ खींचता है और पीछे से गले लगाता है। फिर अपनी तरफ घुमाकर शानवी को गोद में उठाकर घूमता है। फिर नीचे उतारकर अपने दिल की तरफ इशारा करके गाता है। सुलगे सुलगे बदन है, उलझे उलझे से मन है, बती जाती है तन की प्यास, बहकी बहकी हैं रातें, महकी महकी हैं सांसें, रहना रहना तू दिल के पास। शानवी घूमते हुए झील के चल रही है। मोहित पीछे से आके उससे गले लगा लेता है और उसके गले पर किस करने लगता है। फिर शानवी को अपनी तरफ घुमाता है। शानवी मोहित को दूर हल्के से धक्का देती है। फिर धीरे धीरे शानवी डांस करने लगती है और अपनी अदाओं से अपने गिले बाल पीछे करती हैं। मोहित धीरे धीरे शानवी की तरफ बढ़कर गाता है। मोहित नीचे बैठकर शानवी को अपनी गोद में बैठा उसके गले और कमर पर हाथ फेर कर गाता है, हो तू अगर सामने हो, कैसे मैं खुद को रख पाऊं होश में। शानवी मोहित से दूर होते हुए गाती है, डरता है दिल खता ये कर बैठे, ना मोहब्बत के जोश में। मोहित शानवी के पीठ पर हाथ फेरते हुए गाता है। फिर उससे गोद में उठाकर वही लेता देता है और धीरे धीरे उसके ऊपर आते हुए गाता है, बदला बदला है मौसम, पिघला पिघला है युवा, जागे जागे हैं अब एहसास, बहकी बहकी हैं रातें, महकी महकी हैं सांसें, रहना रहना तू दिल के पास। शानवी मोहित की तरफ देख डांस करते हुए गाती है। फिर एकदम उसके गले लग जाती हैं। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जाना जा। शानवी पीट करके आगे जाती हैं। तभी मोहित पीछे से दोनों हाथ पकड़कर धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता हुआ गाता है, तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जाना जा। शानवी और मोहित आमने सामने खड़े हैं और शानवी दोनों हाथ मोहित गले में बंधे हुए है और मोहित शानवी के चेहरे पर हल्की हल्की किसेस कर रहा है। फिर उससे गोद में उठाकर धीरे धीरे घूमता है। शानवी गोद में ही ऊपर से नीचे मोहित को देखते हुए गाती हैं, मेरे जिस्मों की जो भी हालत है वो समझ लो ना बिन कहे। मोहित शानवी को नीचे उतरते हुए उसके होंठों को छूते हुए गाता है, हो इन लबों से कहो जो अरमान है, बरसों ये होंठ चुप रहे। मोहित और शानवी पैड के पास घूमते हैं। मोहित शानवी को पैड से लगा देता है। फिर नीचे बैठकर धीरे धीरे ऊपर आता है। उसके पेट पर हाथ फेरते हुए ऊपर आते हुए गाता है, ठंडी ठंडी अगन है, मिट्टी मिट्टी चुभन है, जुती छूटती है तुझसे आस, बहकी बहकी हैं रातें, महकी महकी हैं सांसें, रहना रहना तू दिल के पास। शानवी मोहित को देखते हुए गाती हैं, मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जाना जा। मोहित शानवी को देखते हुए गोद में उठा लेता है। फिर चलते हुए गाता है, अपनी कार के पास आता है और बोनट पर बैठा देता है, तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जाना जा। मोहित शानवी के पैरों के बीच खड़ा होते हुए शानवी के चेहरे को देखते हुए लास्ट लिरिक्स गाता है और उसके लिप्स पर करने वाला ही होता है, तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जाना जा।
तभी इतने में मोहित के मुंह पर पानी गिरता है। मोहित एकदम से हड़बड़ा के उठ जाता, मोहित पूरा गिला हो जाता है। वो अपने बगल में देखता है तो ऋतिक गुस्से में तमतमाया वहीं उसके पास है। मोहित सोचता है जो इतनी देर हो रहा था वो बस मोहित का एक सपना है। मोहित सोचता है वाह क्या सपना था, जल्द ही यह सब रियल में भी होगा, और फिर खुद में ही मुस्कुराने लगता है। ऋतिक देखता है कि मोहित उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा तो ऋतिक गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कुका पागल हो गया है क्या, ऐसा क्या देख रहा था तू सपने में जो तू मेरी ही इज्जत लूटने पर उतारू हो गया। तो मोहित का ध्यान ऋतिक की तरफ जाता है तो मोहित कंफ्यूज होके बोला क्या बोल रहा है तू। तो ऋतिक बोला अबे तू नींद में मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था, मैं तुझे यहाँ कॉलेज जाने के उठाने आया था पर तू तो मेरी ही इज्जत लूटने लगा। ये देख ऋतिक के चेहरे और हाथ पर मोहित के नाखून और टाइट पकड़ने के कारण निशान पड़ गया, जिससे मोहित देखकर शॉक हो गया। तभी मोहित जल्दी से ऋतिक से बोला सॉरी यार वो नींद में था मैं तो। ऋतिक मोहित का हाथ झटक कर बोला भाड़ में जा तू, अगर तुझे कॉलेज जाना है तो आजा, मैं तेरा वेट नहीं करगा, और गुस्से में रूम से बाहर चला गया। मोहित भी अपने सर पर हाथ रख लिया है, फिर सपने के बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगा और वॉशरूम में चला गया। 38 मोक्ष के डैड अब तक। तभी रफ्तार से एक कार आकर वहां रुकती है, उसके ड्राइविंग सीट से शानवी टशन से बाहर निकलती है। मोहित शानवी को देखकर शॉक हो जाता है कि समवी को कैसे पता चला इस हमले के बारे में। फिर तभी उसे सुबह का ख्याल आता है कि समवी उसे आज मेंशन से बाहर जाने के लिए रोक रही थी। तभी मोहित अपने मन में बोला ओ शिट, मतलब सानू मेरे को इसलिए रोक रही थी, उसे हमले के बारे में पहले ही पता चल गया था, मैं ही पागल था जो उससे लड़ाई करके बाहर आ गया। फिर तभी समवी के गाड़ी के पीछे 10 से 15 और गाड़ी आ गई, जल्दी से रोबोट बाहर निकाला और समवी के बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। सारे बॉडीगार्ड्स के यूनिफॉर्म पर एसआरएम का लोगो लगा हुआ था। अब थोड़ी देर में सारे बॉडीगार्ड उन गुंडों को हराकर पकड़ लिया था और उन गुंडों के लीडर को समवी के आगे घुटनों के बल बैठा दिया था। समवी अपने हाथ में बंदूक लेकर उसके कनपटी पर रखा हुआ था। अब आगे उन गुंडों का लीडर शानवी के सामने घुटनों के बल बैठा है और शानवी ने उसके कनपटी पर बंदूक लगा रखी है। शानवी दांत पीसते हुए बोली बोल किसने भेजा है तुम्हें। तो वह आदमी डरता हुआ बोला हमें नहीं पता, हमें तो बस इसे मारने का ऑर्डर मिला था। तो शानवी बोली कहां से मिला था तुम्हें ऑर्डर। तुम्हें गुंडा बोला हमारे पास एक आदमी आया, तब ऊपर से नीचे पूरे काले कपड़ों में था, पता नहीं चल रहा था मैं आदमी है या औरत, बस उसने इसकी एक फोटो और 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तो शानवी उस आदमी को एक लात मार देती है जिससे वह आदमी गिर जाता है। फिर शानवी घुटनों के बल नीचे बैठती है और उस आदमी के थोड़े करीब जाकर बोलती है तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, शर्म के पहले प्यार पर नजर डालकर इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। वह आदमी एसआरएम सुनते ही डर से कांप गया और ऊपर से शर्म का पहला प्यार पर से उसकी पेंट गीली करने पर मजबूर कर गई। वह डरते हुए बोला मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये कौन है, मैं इस शहर का ये देश छोड़कर चला जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो शानवी बोली ऐसे कैसे तुझे माफ कर दूं, तूने किसी एरे गेरे आदमी पर नहीं एसआरएम के पहले प्यार पर नजर डाला है। शानवी ने अपनी बात इतनी धीरे कही थी कि उसके और उस गुंडे के अलावा कोई उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। शानवी खड़े होते हुए बोली रॉबर्ट इससे हेल मैंशन ले जाओ और 3rd डिग्री टॉर्चर करो, पर यह मरना नहीं चाहिए, 2 दिन तक इस टॉर्चर करो, फिर मैं आकर देखूंगी ओके, इसकी खातिरदारी में कुछ भी कमी रही तो इसके बदले में तुम्हें टॉर्चर करूंगी। रॉबर्ट शानवी की बात सुनकर डर से काम पर जल्दी से बाकी लोगों को ऑर्डर देते बोला ले चलो इसे, और उन सारे गुंडों को हेल मैंशन लेकर निकल गया। अब वहां पर बस शानवी, मोहित और कुछ बॉडीगार्ड ही रह गए हैं। समवी ने अभी तक मोहित को एक नजर भी नहीं देखा था, सामने बॉडीगार्ड को देखकर बोली इसे खुराना अंपार छोड़ाओ, और जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। इधर मोहित बस समवी को ही देख रहा था, फिर जाकर अपनी तारीफ में बैठ गया और उसकी गाड़ी के आगे पीछे एक एक गाड़ी और लग गई बॉडीगार्ड की, सिर्फ वह भी वहां से चला गया। बीच रास्ते में ही मोहित ने अपनी गाड़ी महाजन अंपार की तरफ मोड़ ली और जल्दी वह बड़ी सी बिल्डिंग यानी महाजन अंपार के सामने खड़ा था। मोहित जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर गया, अंदर जाकर ऊपर जा ही रहा था कि बीच में उसे केल्विन मिल गया। केल्विन ने मोहित को देखकर बोला सर आप यहाँ पर, मैम ने तो आप लोगों को यहाँ आने से मना कर रखा है ना। तो मोहित बोला उसके मना करने से क्या होता है, मैं तो आऊंगा, वह कहाँ पर है। तो केल्विन बोला मैम की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उन्होंने ऑलरेडी 1 घंटा पोस्टपोन कर दी, इसलिए वह वही मीटिंग अटेंड कर रही है। तो मोहित बोला ठीक है, और मोक्ष का है। तो केल्विन बोला वह मैम के केबिन में ही है। तो मोहित ठीक है बोलकर शानवी के केबिन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसे मोक्ष दिखा जो बैठे हुए ही ड्राइंग कर रहा था। मोहित जाकर मोक्ष के बगल में बैठकर बोला हेलो बच्चा क्या कर रहे हो। तो मोक्ष मोहित को देखकर बोला कुछ नहीं अंकल, मैं तो बस ड्राइंग कर रहा हूं। तो मोहित बोला अच्छा मेरे को भी दिखाओ मेरा बच्चा कौन सी ड्राइंग बना रहा है। तो मोहित देखता है कि मोक्ष ने एक लड़की और एक लड़का और बीच में छोटे बच्चे की ड्राइंग बना रखी है। तभी मोक्ष मोहित को देखकर बोला अंकल मैं आपसे एक बात पूछूं। तो मोहित बोला हाँ पूछो बेटा। तो मोक्ष बोला अंकल एक
फैमिली में माँ बच्चे और उसके डैडी होते हैं, मेरी मम्मा तो है, मेरे डैडी कहाँ पर है। तो मोहित मोक्ष के सवाल पर थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि मोक्ष को क्या जवाब दे। तभी मोक्ष दोबारा बोल, अंकल मैं आपके डैडी बोलूं, फिर मेरे पास भी मेरे डैडी होंगे। मोहित को पता नहीं, मोक्ष के मुंह से डैडी सुनकर उसके दिल को एक ठंडक मिली। तो मोहित बोला, ओके बच्चा, जैसी आपकी मर्जी तुम। मोक्ष बंदर के बच्चे की तरह मोहित पर लटक गया और बोला, यह मेरे पास भी मामा और डैडी है, और वह खुश हो गया। मोहित भी मोक्ष की खुशी को देखकर खुश हो गया। मोहित को संवी का वेट करते करते 3 घंटे बीत गए, पर अभी तक संवी की मीटिंग ओवर नहीं हुई। अब लंच का टाइम हो गया था। मोहित ने मोक्ष से पूछा, बेटू आपको भूख लगी है, कुछ खाओगे? तो मोक्ष अपने टमी पर हाथ पैर कर बोला, हाँ डैडी मुझे बहुत भूख लगी है। तो मोहित केल्विन को बुलाकर मोक्ष के लिए खाने को मंगवाता है। 5-10 मिनट में मोक्ष के लिए खाना आ जाता है। मोहित अपने हाथों से मोक्ष को लंच करवाने लगता है। चफौटी दिशांत को घर से बाहर निकालना। अब आगे राज एरियन एम्पायर। शिवांश का कैबिन। इधर शिवांश अपने चेयर पर बैठा है और सामने दिशांत शिवांश को घूर घूर कर देख रहा है। दिशांत शिवांश से कड़क आवाज में बोला, मुझे बताओ तुम बनी को कैसे जानते हो और तुम दोनों एक दूसरे से कैसे प्यार करने लगे कि तुमने बनी को क्यों छोड़ दिया? तो शिवांश एक गहरी सांस लेकर बताना शुरू किया, मैं और संवी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, पर मुझे संवी के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे लगता था संवी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। मेरी मुलाकात वहां मोहित और ऋतिक से हुई। मुझे ये भी नहीं पता था मोहित और ऋतिक बचपन से शानवी को जानते हैं। पूरे कॉलेज को यही पता था कि मोहित, वैभव, ऋतिक, संवी की दोस्ती कॉलेज में हुई है। मेरी भी दोस्ती उन चारों से हो गई। ऐसे ही केसवी और राधिका की भी दोस्ती एक दिन हमसे हो गई। हम सब खूब मस्ती करते थे। ऐसे में मैं और संवी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। जब शानवी सेकंड ईयर में थी, मैंने उसे प्रपोज कर और उसने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे और हमने सबको भी अपने बारे में बता दिया। एक दिन कॉलेज की सीनियर्स की तरफ से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज हुई थी और हम लोग घूमने गए थे। वहां पर मैंने संवी को एक लड़के के साथ एक कमरे में देखा। वह लड़का शानवी को किस कर रहा था। इससे आगे बोला ही नहीं गया और शिवांश गहरी सांस लेने लगा। दिशांत शौक होकर शिवांश की बात सुन रहा था। तभी दिशांत बोला, मतलब मुझे पूरी बातें बताओ, आगे क्या हुआ? तो शिवांश वाला, मैं जब संवी को वहां देखा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं वहां से चला गया। उसके बाद मैं शानवी से बात नहीं करी। उसके कुछ दिनों बाद शानवी मेरे बात करने की कोशिश करी, पर मैंने शानवी को इग्नोर किया। पर एक दिन मैं कहीं जा रहा था, संवी मेरे पीछे आ गई। हम दोनों ही एक सुनसान सड़क पर थे। वह संवी मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे बोल दिया कि मैं उससे नफरत करता हूं। वह मेरे पीछे ना आए और मैं उसे वहां छोड़कर वहां से चला गया। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी पलट के नहीं देखा और कॉलेज छोड़कर आउट ऑफ इंडिया चला गया। उस दिन के बाद मैं संवी को मीटिंग के वक्त देखा था, जब शानवी मुझे देखकर बेहोश हो गई थी। यह बोलकर शिवांश चुप हो गया और निशांत को देखने लगा, जो अभी शॉप में था। शिवांश दिशांत को देखने लगता है, जो अभी भी सदमे में था। शिवांश धीरे से दिशांत को हाथ लगाकर बोलती, दिशांत एकदम से खड़ा होकर चिल्ला के बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इतना दुख देने की? तुमने एक बार उससे पूछा उसे दिन हुआ क्या था? तुमने उसे अपनी सफाई देने का मौका दिया? तुम कैसे बिना कुछ बोले सुने चले गए? उसे दिन जब तुम्हारी और वैभव की लड़ाई हुई थी, उस दिन मैं थोड़ा समझ गया था, बट उसे वक्त मेरे को नहीं पता था बनी ही मेरी बहन है। उसके बाद फिर मेरे को मौका नहीं मिला उसे दिन की लड़ाई के बारे में पूछने का। आज मुझे समझ में आ रहा है क्यों वैभव तुमसे इतनी नफरत करता है। बनी की हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी बनी का रेप होते होते बचा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों तुमने नहीं सुनी उसकी बात? क्यों? शिवांश दिशांत के पास आकर बोला, मेरी बात सुनो। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था और सच मुझे अभी तक पता नहीं चला उसे दिन का सच क्या है, पर आज मुझे संवी की हालत देखकर लग रहा है मैंने जो देखा वह सच नहीं है, इसलिए मैं सच पता करने की कोशिश कर रहा हूं, पर संवी के वजह से मैं कुछ पता नहीं कर पा रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो। दिशांत एक नज़र शिवांश को देखने के बाद बोला, वाह तुम मदद मांग रहे, वह भी किससे? उसी के भाई से जिसकी लाइफ तुमने बर्बाद करके रख दी, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? तभी शिवांश दिशांत के आगे हाथ जोड़ के बोल, प्लीज मेरी मदद करो, मैं पश्चाताप करने को तैयार हूं। मुझे मेरी गलती का एहसास है। आज मेरी वजह से शानवी ने अपने 5 साल खो दिए। प्लीज मेरी मदद करो। एक तुम ही हो जो मेरा साथ दे सकते हो। मैं संवी को पहले जैसे करने की पूरी कोशिश करूंगा, उसके सारे दुख दर्द कम करूंगा। अब मैं उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। दिशांत एक नज़र शिवांश को देखा है और बोलता है, ठीक है, मैं करूंगा तुम्हारी मदद, पर मैं जब तक तुम्हें माफ नहीं करूंगा जब तक बाकी सब तुम्हें माफ नहीं करते थे, इसलिए मेरे से माफी की उम्मीद करना भूल जाओ। एक भाई के नाते, पर एक दोस्त के नाते मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इतना बोलकर वह शिवांश के केबिन से चला जाता है। दिशांत के जाने के बाद शिवांश अपनी चेयर पर बैठ जाता है और सोचता है क्यों उसने उस दिन संवी को अकेला छोड़ दिया, क्यों उसने उसे वक्त शानवी की एक बात नहीं सुनी। आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब इस एहसास का क्या फायदा जब संवी ने अपना सब कुछ खो दिया। शिवांश खुद से बोलता है, बस शाम तक, और शाम को तुमसे मिलकर मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा, अपने हर गलती का पश्चाताप करूंगा। मुझे पता है तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मुझे माफ करना, पर मैं जब तक कोशिश करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। इतना सोचकर शिवांश अपनी आंख बंद कर लेता है।
शानवी का कैबिन। इधर मोहित ने मोक्ष को लंच करवा दिया था और अब उसे अपने गोद में लेकर सुला रहा था। मोक्ष के चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ है। संवी ने मोक्ष के लिए की स्पेशल डिजाइन कर मास्क तैयार करवाया था, जिसमें वह मोक्ष की आंख और आंख के ऊपर का हिस्सा और लिप्स को छोड़कर पूरा चेहरा ढका हुआ है। मोक्ष अब मोहित की गोद में ही सो जाता है। मोहित घड़ी में टाइम देखा है तो 3 बजे बजने को थे, तभी संवी अपने केबिन में आती है और देखी है मोक्ष मोहित की गोद में ही सो रहा है। वह मोक्ष को अच्छे से देखती है कहीं उसका मार्क्स तो नहीं उतरा, फिर अपने चेयर पर जाकर बैठ जाती है। संवी ने मोहित को अभी तक कुछ नहीं बोला और केल्विन को बुलाती है। काली ना कर संवी को एक फाइल देता है और बोलता है, मैं अपने जिनकी इन्फॉर्मेशन मांगी थी यह सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। संवी केल्विन को देखकर बोली, पूजा से पहले उठा लो उन्हें, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए और इज्जत के साथ मेंशन लेकर आना, उनको एक खरगोश भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना बोलकर वह केल्विन को जाने को बोल देती है। केल्विन केबिन से चला जाता है। तभी केल्विन दोबारा आता है और बोलता है, मैं मिस्टर राज आर्यन आए हैं आपसे मिलने। तो संवी बोली, भेज दो अंदर। मोहित विश्वास का नाम सुनकर थोड़ा चौंक गया था, फिर वह गेट की तरफ देखा है जहां से शिवांश अंदर आ रहा है, पर वह खाली हाथ नहीं था, उसके हाथ में लाल गुलाबों का गुलदस्ता था। वह अंदर जाकर शानवी के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। शिवांश ने अभी तक मोहित को नहीं देखा था, पर मोहित बस शिवांश को ही देखा जा रहा था। मैं सोच रहा था शिवांश यहाँ क्या करने आया है। परेशानी ने शिवांश पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया था, पर शिवांश जब से बस संवी को ही नहर जा रहा है। संवी ने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा है और आंखों पर पतली फ्रेम वाला चश्मा लगा रखा है, जिससे संवी की खूबसूरती और निकाल कर आ रही है, और सामने ने अपने बालों का एक मेसी बैंड बना रखा है। संवी ने इस वक्त अपना मास्क उतार रखा है जिससे उसका तिल दिख रहा है। शिवांश तो बस संवी के तिल और चेहरे की तरफ आकर्षित हो रहा है। शिवांश सोचने लगता है कि जब वह काम करने की कोशिश कर रहा था पर उसका मन नहीं लग रहा था कहीं पर, इसलिए वह अपना सारा काम छोड़कर महाजन अंपार के लिए निकल गया और साथ में प्रोजेक्ट फाइल भी ले लिया ताकि संवी को कोई बहाना दे सके। तभी संवी जिस फाइल पर साइन कर रही थी वह टेबल पर जोर से पटक के मारती है, जिससे शिवांश को होश आता है। उसने संवी को देखा है जिसका चेहरा भले ही एक्सप्रेशनलेस था बट उसे गुस्सा आ रहा था। शिवांश संवी को वह जो गुलदस्ता लेकर आया था संवी को देते हुए बोला, मिस महाजन यह आपके लिए। संवी एक नज़र शिवांश के चेहरे को देखती हैं जिस पर एक आशा दिख रही है। संवी उसके हाथ से वह गुलदस्ता ले लेती है। शिवांश खुश हो जाता है ये सोचकर कि संवी ने उसका दिया हुआ गुलदस्ता ले लिया। संवी खड़ी होकर में गुलदस्ता अपने केबिन में रखे डस्टबिन में फेंक देती है, जिससे तुरंत शिवा का चेहरा उतर गया और इधर मोहित की हंसी निकल जाती है। शिवांश जब और किसी की आवाज सुनता है तो देखता है मोहित वहीं पर बैठा हुआ है मोक्ष को गोद में लेकर। अब शिवांश को और शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि उसकी इंसल्ट मोहित के सामने हुई थी। संवी शिवांश को देखकर बोली, मिस्टर राज आर्यन मुझे लाल गुलाब से सख्त नफरत है, इसलिए आज के बाद मुझे लाल गुलाब देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये बोलकर वह अपनी चेयर पर वापस बैठ जाती है और केल्विन की दी हुई फाइल रीड करने लगती है। अब शिवांश से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। संवी जब देखती है शिवांश अब कुछ नहीं बोल रहा तो शानवी बोली, अगर आपको कुछ काम था ही नहीं तो यहाँ आए क्यों, आगे से मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तभी शिवांश का तो मुंह ही बन जाता है ये सोचकर कि शानवी कितना बदल गई है। फिर वह गहरी सांस लेकर संवी को बोला, मैं बस यहाँ पर प्रोजेक्ट डिस्कस करने आया था, मुझे कुछ डाउट हो रहा था उसे प्रोजेक्ट में। तो शानवी बोली, बोलिए क्या डाउट है आपको प्रोजेक्ट में। इसके बाद संवी और शिवांश प्रोजेक्ट डिस्कस करने लगते हैं। ऐसे ही पूरी शाम बीत जाती है पर संवी और मोहित की बात नहीं हो पाई। मोहित के मन में फिर वह गुस्सा पनपना लगता है। अब सब रात को मेंशन में थे, स्नेह और वैभव भी संवी के मेंशन ही आ गए। उधर राज आर्यन मेंशन में सब तैयार होकर लक्ष्मी पूजन करने के लिए तैयार खड़े थे। सब आदमियों ने कुर्ता पजामा पहन रखा था और सारी लड़कियों ने शरारा सूट और लहंगा पहन रखा था और शिवांश की माँ ने एक सुंदर सी साड़ी पहन रखी है। सब पूजा करने मंदिर में खड़े हैं। सबसे पहले शिवांश के मॉम एंड डैड पूजा करते हैं, ऐसे ही सब धीरे धीरे पूजा करने लगते हैं। अब विधि उछलते हुए बोली, अब हम संवी में से मिलने चल सकते हैं ना। तो मिस्टर राज आर्यन बोले, हाँ हाँ बस चल रहे हैं। तो रेहान बोल, यह अब मजा आएगा, भले ही हम उन लोगों के साथ 2-3 दिन रहे थे पर लगाई नहीं कि हम कभी अनजान थे, उनके साथ में हमारा अलग ही बॉन्ड बन गया। इधर विधि तो बस वैभव के बारे में ही सोच जा रही है। अब अरमान भी उन लोगों के पास आ जाता है और बोलता है, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। तो रेहान बोल, हाँ क्यों नहीं ब्रो, चलो सब चलते हैं। अब सब महाजन मेंशन जाने के लिए तैयार हो जाता है और निकलने लगते हैं और साथ में उन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स और मिठाइयाँ भी ले लेते हैं। महाजन मेंशन। यहाँ पर सब तैयार होकर नीचे हॉल में खड़े थे और संवी का वेट कर रहे थे। इधर भी सब लड़कों ने कुर्ता पजामा पहन रखा था और केशवी और राधिका ने लहंगा पहन रखा है और स्नेहा ने साड़ी पहन रखी है क्योंकि स्नेहा एक राजकुमारी है जिसका ओहदा बड़ा होता है। मोक्ष दिशांत की गोद में है। मोक्ष ने भी एक प्यारा सा कुर्ता पजामा पहन रखा है जिसमें वह बहुत क्यूट लग रहा है। तभी थोड़ी देर में वहां पर राज आर्यन परिवार से सब आ जाते हैं। उन सबको वहां देखकर महाजन वाले सब शॉक हो जाते हैं।
दिशांत मोक्ष को ऋतिक की गोद में देखकर जल्दी से मिस्टर महाजन और श्रीमती राज आर्यन के पास जाकर पैर छूता है और बोलता है, हैप्पी दिवाली अंकल आंटी, कैसे हैं आप लोग। तो मिस्टर राज आर्यन बोले, हम तो ठीक है, देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं। तभी बाकी सब भी आकर धीरे धीरे उन दोनों के पैर छूते हैं और दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। तभी दिशांत उन लोगों को देखकर बोला, आप लोग यहाँ पर। तो अरमान बोला, जब हमारा भाई यहाँ पर है तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते। जिस पर दिशांत की आंखें नम हो जाती है, उसे अरमान के गले लग जाता है। फिर शिवांश के, क्योंकि भले ही वह एक भाई के नाते उससे नाराज हो सकता है, पर उसका बचपन का दोस्त और भाई भी है शिवांश, जिसे उसके सुख दुख में साथ दिया है। फिर रेहान विधि आशा को भी गले लगाता है। तभी आशा बोली, आप लोगों ने अभी तक लक्ष्मी पूजा नहीं की। तो स्नेहा बोली, नहीं आशा दी, अभी तक दी नीचे नहीं आए, हम बस उन्हें का वेट कर रहे हैं। तभी आगे कोई कुछ बोलना, सब सीढ़ियों की तरफ देखते हैं जहां समवी साड़ी पहनकर नीचे आ रही है। आज वह बहुत सुंदर लग रही है, साड़ी तो उसके ऊपर गजब ही ढहा रही है। शिवांश तो बस समवी को ही देख रहा है। दिशांत सबको देखकर बोला, चलो सब, अब तो बनी भी आ गई, अब सब लक्ष्मी पूजन करते हैं। समवी सबको देखकर बोली, एक मिनट रुकिए सब कंफ्यूजन से समवी को देखते हैं। तो वैभव बोलता, क्या हुआ, क्यों रोक दिया आपने सबको। तो समवी सबको देखकर बोली, बिना लक्ष्मी के इस घर में लक्ष्मी पूजन कैसे होगा। तो सब कंफ्यूजन से शानवी को देखने लगते हैं कि समवी का कहने का मतलब क्या है। समवी दिशांत के पास आकर रुकती है और उसका हाथ पकड़कर मेंशन से बाहर ले जाने लगती है। सब कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हैं कि समवी दिशांत को कहां लेकर जा रही है। समवी दिशांत को मेंशन के बाहर खड़ा कर देती है। 6 साल पहले सब कॉलेज आ गए थे। आज मोहित के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही खुशी देखी जा रही थी और ऋतिक के चेहरे पर गुस्सा। तभी सामने से वैभव और समवी आते हुए दिखाई देते हैं। वैभव मोहित और ऋतिक को देखते हुए बोला, ब्रो आप दोनों को क्या हुआ। एक के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही खुशी दिखाई दे रही है, तो आपके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा। तो ऋतिक गुस्से में बोला, इसी से पूछ लो यह इतना खुश क्यों, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। तो समवी कंफ्यूजन से पूछी, क्या हुआ रीत। तो ऋतिक समवी को सुबह के बारे में बताने वाला होता है। उतने में मोहित ऋतिक के मुंह पर हाथ रख कर बोला, कुछ नहीं सानू, ये तो बस ऐसे ही, मुझे सुबह इसके ऊपर थोड़ी चाय गिर गई थी इसलिए गुस्सा हो रखा है। तो समवी शाकवारी नजरों से देखकर बोली, तुम सच बोल रहे हो ना। तो ऋतिक मोहित के हाथ पैर काटकर उसका हाथ उठा देता और बोला कि झूठ बोल रहा है, मैं बताता हूँ, ये नींद में मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। तो समवी और वैभव ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या क्या बोल रहे हो तुम। ऋतिक बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, का कहीं का मेरा नींद में फायदा उठा रहा था ये। तो मोहित जल्दी से समवी को एक्सप्रेशन देते हुए बोला, नहीं सानू, वह मैं नींद में था इसलिए, तेरे को तो पता है ना मेरे को लड़कों में कटाई दिलचस्पी नहीं है। तो ऋतिक शैतानी हंसते हुए बोला, हाँ तेरे को लड़कों में इंटरेस्ट थोड़ी ना होगा, अब तेरे को तो लड़कियों में इंटरेस्ट। पता नहीं सपने में किस चुड़ैल को किस कर रहा था, तो रियल में तुम मुझे करने वाला था। तो समवी बोली, क्या ये सपने में किसी लड़की को किस कर रहा था, कौन है वह, तुम हो, जल्दी से बोल। कोई नहीं जानू, ये जैसे बोल रहा है अच्छा कुछ सपने में जो करता है वही उसकी रियल में करता है वह। तो समवी गुस्से में मोपला कर बोली, या मोहित पता नहीं तुम किस किस को किस कर रहे हो। इतना बोलकर हो चली जाती है। इधर सब कंफ्यूजन से समवी को देखने लगते हैं कि समवी को किस चीज का बुरा लगा, इसे किस चीज का बुरा लग जाएगा। मोहित किस कर रहा है सपने में किसी को। तो ऋतिक बोला, हम सब बचपन के फ्रेंड से भाई, बताना चाहिए किस करने से पहले एक दूसरे को। इतना बोलकर वह हंसने लगता है। इधर मोहित तो अलग ही टेंशन ले रहा था समवी को मनाने की, कि उसे बता भी नहीं सकता था कि उसे सपने भी उसी के देख रहा था। टू बी कंटिन्यू।